एक पलक से गंग जो निकसी, हो गए 14 पानी। ए पानी दो पर्वत ढपे, दरिया लहर समाने। दरिया लहर समाने। प्रणाम जी सुंदरसाथ जी। ये जो हमने अभी सुना, ये कबीर जी की साखी, जो चिंतामणि जी की जागनी के दौरान श्री जी उसमें आता है प्रसंग में कि किस प्रकार इस पद को जो बूझेगा सो वो सतगुरु और मैं चेला। तो इस प्रकार पूरी बीतक में हम देख रहे हैं किस प्रकार निशानियां आ रही हैं। तो निशानियां जैसे छत्रसाल जी के टाइम में वो सिक्का आएगा और श्री प्राणनाथ जी उसको दिखाएंगे कि देखो यही सिक्का जो तुम्हारे पास है, इसके जैसे अनेकों सिक्के मेरे पास हैं। इसी प्रकार और भी निशानियां सुंदर साथ के सामने आ रही हैं। तो आज हमें ये विचार करना है सुंदर साथ जी, इस बीतक की जो मोती हम कर रहे हैं कि हमारे सामने क्या निशानी आई। तो जहां तक मुझे लगता है सबसे जाहिरी रूप में जो सबसे बड़ी निशानी आती है वो हमारे समक्ष एक सतगुरु का स्वरूप आता है। तो जब वो सतगुरु का स्वरूप आता है तो चाहे वो किसी भी सतगुरु परमहंस का हम नाम ले ले, मंगल दास जी हो, दयाराम जी हो, रामरतन दास जी हो, सरकार श्री हो, या वर्तमान में जहां से साहित्य की और प्रेम की रसधारा बह रही है, ज्ञान की रसधारा अविरल रूप से बह रही है, श्री राजन स्वामी जी ले ले। तो ऐसा सतगुरु का स्वरूप हमारे सामने आया। हमने क्या उस निशानी को पहचाना? हमने क्या अपने पास वो सिक्के चेक किए? क्योंकि ऐसे अनेकों जन्म हम ले चुके, ऐसे अनेकों सुंदर साथ हैं, ऐसे अनेकों रिश्तेदार हैं, ऐसे अनेकों मित्र हैं जो कि इस तरस रहे हैं, लेकिन हमारे पास वो निशानी स्वरूप एक सदगुरु आ गए। तो क्या हमने उसको बूझा और समझा? तो ये जो कबीर की साखी आई निशानी के रूप में, इससे एक मेरे मन में एक विचार आया कि किस प्रकार 2 साल पहले, सिर्फ अभी 2020 में जब जूम शुरू हुआ, तो एक किसी ने शुरू किया और वो जैसे लहर फैल गई, जूम की लहर, तो दरिया लहर समानी, ए पानी दो पर्वत ढापे और सब में फैल गई। तो एक जूम शुरू हुआ, फिर दूसरा जूम, और सब में वाणी चर्चा, चितवनी चर्चनी, एक जूम, दूसरा जूम, हर घर में जूम शुरू हो गया। फिर बीतक का महीना अभी लास्ट महीने से शुरू हुआ, तो हमने देखा वो सावन के महीने में एक जगह बीतक, दूसरी जगह बीतक। अकेले ज्ञानपीठ जिसका भी वार्षिकोत्सव हम गए थे, वहां से 30 से 40 सुंदर साथ और कितनी ही बहनें और कितनी माताएं अकेले बीतक करने गई। और इस प्रकार जो हमारा 108 सुंदर साथ का ये समागम चल रहा है, बहुत ही अभूतपूर्व। तो मैं कहूंगा कि इस प्रकार का ऐसे कभी नहीं हुआ। तो ये भी एक प्रकार से जब मैं देखता हूँ, पीछे एक टीम की मीटिंग थी और सोनिया भी एक मीटिंग में इन्वॉल्व थी, तो मैं देख रहा हूँ हर सुंदर साथ में बीतक की लहर जो है वो छा गई है। तो मैं इसको एक न्यू नेम कॉइन करता हूँ, घर घर बीतक, हर घर बीतक, घर घर वाणी, हर घर वाणी। तो इस प्रकार से ये लहर समाई हुई है, इसको अविरल चलते रहने देना चाहिए। आई वुड से, मेरे हिसाब से, इट इज टू बी रिकॉर्डेड इन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स कि इस प्रकार का जो बीतक का जो ये मंथ चला है, इट हैज नेवर बीन डन। इट्स बीन अनप्रेसिडेंटेड इवेंट, यानी कि इस प्रकार का इवेंट आज तक मैंने नहीं देखा। 108 सुंदर साथ बीतक वक्ता बने हुए हैं, बीतक टेलर्स बने हुए हैं। तो यू ऑल डिजर्व दैट ट्रॉफी, यू ऑल डिजर्व दैट to be included in the book of world records of Shri Rajji's heart. और सुंदर साथ जी, लास्ट में मैं ये बोलूंगा कि the proof of the pudding lies in eating it, यानी केक का जो स्वाद है वो आपको तभी पता लगेगा जब आप उसका स्वाद चखेंगे। तो ये बीतक का जो महीना है, इसमें अगर आपने स्वयं बीतक में स्नान नहीं किया, उसके ज्ञान में और प्रेम में, तो आप उसका रस नहीं चख पाएंगे, उसका स्वाद नहीं बता पाएंगे। तो आई वुड से ऑल दी सुंदर साथ, हैट्स ऑफ टू यू। आपने वो पुडिंग टेस्ट किया है, आपने उसको ईट किया है। यू विल बी द वंस हु विल स्प्रेड द टेस्ट ऑफ इट फर्दर इन योर लाइफ एंड टेक योर स्पिरिचुअल जर्नी लॉन्ग वे फ्रॉम हियर। विद ऑल द बेस्ट विशेस, वी स्टार्ट टुडेज सेशन आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक। प्रेम प्रणाम जी। कारिका मरी रे मुझको प्यारी लागे।
चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहे ए साथ जी, बया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। जयश्री बहन, चित्रांशी, फिर से चौपाई बोलनी है? नहीं नहीं, आप रिकैप बोलिए। पहला चित्रांशी का नहीं था ना? नहीं नहीं, आप बोलिए। सुंदर साथ जी, कल हमने सुना कि किस तरह श्री जी औरंगजेब से लोहा लेने के लिए किसी एक हिंदू राजा को जगाने के लिए उदयपुर आते हैं और वहां के राणा को जगाने का भरसक प्रयास करते हैं, परंतु उसके अंदर परम धाम का अंकुर न होने से और अपने राज पंडितों के बहकाव में आने के कारण वह श्री प्राणनाथ जी के चरणों की सानिध्य का कुछ भी लाभ ना ले सका। हमने शेख बदल और मुकुंद दास जी को भी प्रसंग सुना और जब श्री जी ने देखा कि कुछ सुंदर साथ में उच्च नीच और छुआछूत का भेदभाव आ गया है, तो उन्होंने कैसे सबको वैरागी वेशभूषा धारण करवाई और सबको वाहिदत की सागर में झीलना करवाई। प्रणाम जी। तो प्यारे सुंदर साथ जी, आज की बीतक से प्रारंभ करते हैं। उदयपुर का प्रसंग। इन समय दयाराम, चंचल गंगा राम और बनारसी आया, सो आए पहुँचे इस ठाम। सो आए पहुँचे इस ठाम। इस समय दिल्ली से दयाराम जी, चंचल जी, गंगाराम जी और बनारसी दास जी ने आकर उदयपुर में आकर धामधनी के चरणों में प्रणाम किया। मुस्लिम फौज का एक हिस्सा घोड़ों पर सवार होकर चल रहा था। उसमें अव्वल खान, सौदागर पठान, मुगल खान, इलियास खान, मिहीन खान तथा नूर मोहम्मद इत्यादि प्रमुख व्यक्ति थे। श्री प्राणनाथ जी तथा अन्य सुंदर साथ को देखकर ये सभी लोग दर्शन करने आए। अव्वल खान को ये मालूम था कि नूर मोहम्मद श्री जी से तारतम्य ज्ञान ग्रहण कर चुका है। दर्शन हेतु आने के लिए नूर मोहम्मद की प्रेरणा भी कार्य कर रही थी। तो सुंदर साथ जी, अब श्री बीतक साहिब का प्रकरण नंबर 49 चौपाई नंबर 84 को समझते हैं। 84 चौपाई अंकल। जो तू छिपावेगा मुझको तो होऊंगा दावनगीर। ये कौन है, कहाँ से आया, एक ऐसा फ़कीर। यदि तू मुझसे कुछ छिपाएगा तो रोज़ ए मशहर न्याय के दिन को मैं तुम्हारा दामन पकड़कर इंसाफ मांगूंगा। मुझे इस बात का सटीक जवाब चाहिए कि यह कैसा फ़कीर है, कौन है और कहाँ से आया है। तभी नूर मोहम्मद ने कहा, सुंदर साथ जी चौपाई नंबर 85। तब नूर मोहम्मद कया है शामिल दीन इस्लाम, है कलमा कुरान इन पे कमर बांधी दीन के काम। तब नूर मोहम्मद ने कहा कि यह दीन इस्लाम में शामिल हैं, इनके पास
कुरान की हकीकत और मार्फत का इल्म है और ये इस्लाम की सच्ची राह जाहिर करने में लगे हुए हैं। यह सुनकर नूर मोहम्मद आदि के साथ अव्वल खान श्री जी के दीदार हेतु आया। उस समय चर्चा चल रही थी तो यह चौपाई आती है, प्रकरण 49, चौपाई 86। ए तो हकुल आकीन था, सुनते ही लाया ईमान, आया उत दीदार को कर दई अपनी पहचान। अव्वल खान में परम धाम का अंकुर होने से उसमें अटूट विश्वास की भावना कूट कूट कर भर गई थी। नूर मोहम्मद के मुख से ऐसी बात सुनते ही उसे तुरंत ईमान आ गया और वापस लौटकर श्री जी के दर्शन करने आया। श्री जी ने उसके ऊपर मेहर कर अपने स्वरूप की पहचान कराई। चौपाई 87। चाबुक अपने हाथ लेके मारत अपने अंग, तब मने किया राज ने आए बैठो हमारे संग। वह अपने हाथों में अपना चाबुक लेकर प्रायश्चित की भावना से अपने शरीर को मारने लगा कि तेरा परवरदिगार आया बैठा है और तू आज दिन तक उन्हें भुला रहा था। तब श्री जी अर्थात श्री राजी ने उसे ऐसा करने से रोका और प्रेम भरे शब्दों में कहा कि यहाँ मेरे पास आकर बैठो। भावार्थ: अव्वल खान के द्वारा प्रायश्चित का यह आचरण धर्म के उन अग्रगण्य सुंदर साथ को यह चिंतन करने के लिए विवश करता है कि वे श्री प्राणनाथ जी को गुरु, शिष्य, कवि और संत कहने में क्यों गौरव महसूस कर रहे हैं। तब श्री प्राणनाथ जी ने उसे ऐसा करने से रोका था और अति प्यार से अपने पास बिठाया था। अव्वल खान के साथ साथ मिहीन खान, इलियास खान आदि को भी श्री जी के स्वरूप की पहचान हो गई। उस समय पाताल से लेकर परम धाम का पट तैयार हो रहा था। श्री प्राणनाथ जी लिखवा रहे थे तथा मुकुंदास जी उस कार्य में आगेवान थे। कुछ पठान मिलकर श्री जी का दर्शन करने आए। उनसे श्री जी की वार्ता होने लगी। पठानों ने कहा, यदि आप रसूल अल्लाह मोहम्मद साहिब का कलमा सुना देंगे तो हम भी आपके हो जाएंगे। प्रकरण 49, चौपाई नंबर 91। जबराइल इन समय श्री जी को बैठा जोश, मेरे महमद बीच में कौन आवे बड़ा अफसोस। इन समय श्री जी को जोश आया और उनके मुख से यह शब्द निकले कि बहुत अफसोस की बात है, भला मेरे और मोहम्मद साहिब के बीच आने वाले आप लोग कौन हैं। भावार्थ: श्री प्राणनाथ जी के कहने का आशय यह है कि एक साधारण इंसान समझकर जो उनसे कलमा कहलवाना चाहते हैं वह नहीं जानते कि मोहम्मद उन्हीं के अंदर विराजमान है। फिर अव्वल खान के ऊपर जिब्रील का जोश देखकर पठान डर गए। वहाँ से जाने का बहाना लेकर वे घर तो चले गए, लेकिन वहाँ पर निंदा करने लगे कि हिंदू वैरागियों का एक दल आया हुआ है जिनका मुखिया स्वयं को इमाम मोहम्मद मेहदी कहता है। ये लोग मुसलमानों को बहकाकर अपने दल में शामिल करते जा रहे हैं। सुंदर साथ जी, आगे का प्रसंग हम आगे के सुंदर साथ से सुनते हैं। प्रणाम जी। प्रकरण 49, चौपाई 94।
एक दिन किरण तन में राणा आए करने दीदार, मोह छिपाए ठाढ़ा रैया देखा रास लीला विहार। एक दिन राणा राज सिंह भी श्री प्राणनाथ जी का दर्शन करने आए। वह दूर से ही दर्शन किए। उन्होंने अपना मुख छिपा रखा था। उस समय सुंदर साथ रास की वाणी गाते हुए रास की रामतें कर रहे थे। राणा को अच्छा तो बहुत लगा, लेकिन उनको पंडितों ने बहका रखा था, इसलिए वे श्री जी के चरणों में न आ सके। प्रकरण 49 चौपाई 95। इतना ही था अंकुर तेतालिया फल, આજ્ઞાથી તોલો રખા ભય તેની આત્મા निर्मल, भय तेती आत्मा निर्मल। गंगा की स्वच्छ धारा का रसपान तो भाग्यशाली ही करते हैं। बहुत से बदनसीब ऐसे भी होते हैं जो गंगा के किनारे रहकर भी प्यास से तड़पते ही रहते हैं। राणा राज सिंह भी ऐसे ही भाग्यहीन थे। राणा के दिल में पंडितों ने शक भर रखा था, जबकि मुसलमान होते हुए भी अव्वल खां श्री जी पर पूर्ण आस्था रखते थे। राणा हमेशा उनसे हंसी मजाक करते थे कि तुम्हारा ईमान तो सबसे ऊंचा है, जो एक हिंदू वैरागी को तुम अल्लाह ताला का स्वरूप मानते हो। ताल से अब श्री जी उदयपुर नगर में आ गए। वहां चारों ओर से सुंदर साथ पहुंचने लगे। सूरत से गोवर्धन भट्ट भी आ गए। उस समय औरंगजेब ने उदयपुर पर चढ़ाई कर दी। उसकी फौज ने अजमेर में आकर डेरा डाल दिया। उसने मथुरिया नामक दूत को राणा के पास भेजा। मथुरिया ने राणा के पुरोहित गरीबदास को अपनी ओर मिला लिया। पुरोहित ने दूर की तरफ से जो बात कहनी थी वह कानों में कही। हे राजा, तुम मुसलमान बन जाओ तो तुम्हें 5 परगनों की जागीर मिल जाएंगी। यह सुनते ही राणा क्रोध में भड़क उठे और बोले, यदि तुम पुरोहित नहीं होते तो मैं तुम्हें अभी मार डालता। अब तुम इसी क्षण मेरे राज्य से बाहर चले जाओ। 5 परगनों का लोभ दिखाकर मुझे मुसलमान बनने का उपदेश देते समय तुम्हें शर्म नहीं आई? क्या तुम इस बात को भूल गए कि मेरी धमनियों में राणा सांगा तथा राणा प्रताप का रक्त बह रहा है? फिर दूत की ओर संकेत करते हुए राणा ने कहा, इस तरह की बात सुनाने वाला इस दूत को भी धक्के मारकर बाहर निकाल दो। रे दूत, जाकर अपने बादशाह से कह देना, राजपूतों की तलवारें युद्ध क्षेत्र में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। दूत के चले जाने के बाद तो यह निश्चित हो ही गया कि अब युद्ध अवश्य होगा। उदयपुर में युद्ध तथा प्रजा के बचाव में तैयारियां जोर शोर से होने लगी। प्रकरण 50 चौपाई 10 और 11। तब श्री जी साहेब जी ने कहलाया, हम रद बदल करे ईत, दौर नजीक पहुंचाया बखत रोज कयामत। तुम कछु ना बोलियो, रद बदल करे हम, इन राह से दिन की ये आवे तले हुकम। श्री जी ने राणा राज सिंह के पास अपना संदेश कहलवाया, तुम औरंगजेब की फौज को यहाँ आने दो। मैं स्वयं ही उससे सारी बातें करूंगा। जो स्वयं इस्लाम का सच्चा राही नहीं है, उसे दूसरे को जबरन इस्लाम स्वीकार करवाने का क्या अधिकार है? तुम किसी भी प्रकार से परेशान मत हो। प्रकरण 50 चौपाई 12। ये बात रानी सुनी, हम ऐसे नहीं पात्र, जो रद बदल करे दिन की, ऐसे नहीं हमारे गात्र। राणा राज सिंह का उत्तर था, मेरा छोटा सा राज्य और बादशाह की सेना बहुत बड़ी है। धर्म संबंधी वार्ता करने में काफी समय लगता है। हम उतने समय तक सारी सेना का खर्च नहीं वहन कर सकते। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आगे की विगत आगे सुंदर साथ करेंगे। दरबार में उस समय राज पंडित बैठे थे।
वे शास्त्रार्थ में अपनी हार को अभी तक भुला नहीं पाए थे। उन्हें अपनी ईर्ष्या की अग्नि को बुझाने का अच्छा अवसर मिला। आग में घी डालते हुए उन्होंने कहा, राणा, हमने आपसे पहले ही कहा था कि इन लोगों का मुख देखना भी पाप है। इनकी असलियत सबके सामने आ गई है। प्रकरण 50 चौपाई 14। तब हजूर दज्जाल था, सो निंदा करने लगा जोर। हम आगे ही तुझसे कही, वे करने लगे शोर। उस समय पंडितों का समूह राणा राज सिंह के सामने बैठा हुआ था। वे श्री जीवा सुंदर साथ की खूब निंदा करने लगे। इस प्रकार उनके निंदा भरे शब्दों का शोर वहां गूंजने लगा। प्रकरण 50 चौपाई 15। निकाल छोड़ो इनको, कोई कहे लूट ले तुम। सब राणा सुनत हैं, पर कछु न किया हुक्म। पंडितों ने कहा, इन्हें अपने राज्य से बाहर निकालने के सिवाय कोई भी चारा नहीं है। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि इन्हें लूट लेना चाहिए। राणा सब सुनते रहे, लेकिन बोले कुछ नहीं। प्रकरण 50 चौपाई 16। राणा भीमसेन पासे था, इन सुनी बातें कान। इन ठोर बैरागी लूट लेओगे, तो हम होवे बदनाम। राणा भीमसेन पास में ही बैठे थे। उन्होंने कहा, अपने राज्य में यदि हिंदू बैरागी लूटे जाएंगे तो हमारी बहुत बदनामी होगी। राजा ने कोतवाल के माध्यम से कहलवाया, हे संत जनों, बादशाह का आक्रमण होने वाला है। हमें आपकी सुरक्षा की चिंता है। आप लोग मात्र कुछ दिनों के लिए चले जाइए। बाद में शांति हो जाने पर खुशी खुशी आ जाइएगा। यह आपका ही राज्य है। औरंगजेब की सेना ने उदयपुर को चारों ओर से घेर लिया। मुख्य मार्गों पर रोक लगा दी गई ताकि कोई भागने ना पावे। श्री जी ने अपने मन में विचारा कि लगता है अब श्री राज जी का ऐसा ही आदेश है, हमें यहाँ से चल देना चाहिए। हमारे पास जो भी सामान है उसे यहाँ पर बांट देना चाहिए, क्योंकि इन्हें ढोकर कहाँ कहाँ ले जाया जाएगा। प्रकरण 50 चौपाई 19। श्री जी साहेब जी ने विचारिया, हुआ हमको हुक्म। ए आज्ञा है राज की, यहाँ से उठो तुम। भावार्थ, इस चौपाई में यह संशय होता है कि क्या श्री जी साहेब को श्री राज जी का आदेश आ सकता है। जब बीतक में श्री जी साहेब को 200 से अधिक बार श्री राज जी कहा है, तो वे क्यों कह रहे हैं कि मुझे यहाँ से चलने के लिए श्री राज जी आदेश दे रहे हैं। इसके समाधान में यही कहा जा सकता है कि मूल स्वरूप के अनुसार ही आवेश स्वरूप लीला करता है। यद्यपि आवेश स्वरूप की शोभा भी मूल स्वरूप जैसी ही है, किंतु इस संसार की मर्यादाओं के अनुसार मूल स्वरूप से जो प्रेरणा आवेश स्वरूप में आती है, उसे यहाँ आज्ञा या हुक्म कह दिया गया है। श्री जी का पंच भौतिक तन भी सुंदर साथ जैसा ही है। धूप, शीत, वर्षा, भूख, प्यास आदि का कष्ट भी उस तन को अन्य जैसा ही होता है। इन अवस्थाओं से गुजरते हुए तन में भले ही साक्षात अक्षरातीत लीला कर रहे हों, किंतु उस तन के प्रति हर पल मूल स्वरूप की तरह अक्षरातीत की भावना बनाए रखना कठिन होता है। इसलिए जब मूल स्वरूप की प्रेरणा आवेश स्वरूप वाले तन में आती है, तो उसको यहाँ के भावों से व्यक्त करना ही पड़ता है। फिर कोतवाल राणा का आदेश लेकर दोबारा आ गया। राणा ने आपको यहाँ से चले जाने के लिए कहा है। श्री जी ने अब निर्णय ले लिया कि यहाँ रहना ठीक नहीं है। प्रकरण 50 चौपाई 22। अब इत रहने का धर्म नहीं,
अब इत रहने का धर्म न रैया लगार, हमारा जो अख्तियार है हाथ परवरदिगार, यही हमको काढ़त छुड़ाए दियो ये ठोर, जहाँ खेच तहाँ जाएंगे अब ढूंढो ठोर और। श्री जी ने अपने मन में सोचा कि अब यहाँ थोड़े समय के लिए भी रहना धर्म के अनुकूल नहीं है। हमारे रहने न रहने का सारा उत्तरदायित्व तो धामधनी के हाथ है। बप्पा रावल की संतान होकर भी जिसके मन में हमारे प्रति श्रद्धा भावना नहीं है, उसका राज्य छोड़ देना चाहिए। श्री राज्य जहां भी हमें ले जाएंगे वहीं चले जाएंगे। इसी समय महासिंह श्री प्राणनाथ जी का दर्शन करने आए। श्री जी ने उन्हें सिरों पांव सम्मान वाले सिर से पांव तक के वस्त्र पहनाकर कहा। प्रकरण 50 चौपाई 25। हम तो विदा होते हैं तुम्हारे मुल्क से, तुम बैठ ना सकोगे वैरान हो इनमें। अब तो हम तुम्हारे राज्य से विदा हो रहे हैं, यह सारा राज्य वीरान हो जाएगा। धाम धनी तुम्हारी रक्षा करे। राज्य में जो भी परिचित मंत्री, विशिष्ट व्यक्ति और सुंदर साथ थे, श्री जी उन्हें शिरोपांव वस्त्र बर्तन आदि भेंट में दिया। प्रकरण 50 चौपाई 28। पहने चीरक वस्त्र सब सरगुन दिया डार, हुए चलने को तैयार छोड़ा कार व्यवहार। अर्थ, सभी सुंदर साथ ने विरक्त लोगों के द्वारा पहने जाने वाले वस्त्रों को धारण किया और अपने गृहस्थ जीवन के वस्त्रों का पूर्णतः परित्याग किया। इसके पश्चात सब सुंदर साथ चलने के लिए तैयार हो गए। भावार्थ, निर्गुण भेष एवं निर्गुण आहार का तात्पर्य विरक्तों की वेशभूषा एवं आहार से होता है। विरक्त का आहार अत्यंत सात्विक एवं अल्प मात्रा में होता है। यह आहार खट्टे, तीखे, लहसुन, प्याज, मिर्च, मसाले आदि से रहित होता है। यद्यपि संन्यास मत में भगवे वस्त्र धारण किए जाते हैं, किंतु वैदिक मान्यता में ब्रह्मचारी एवं वानप्रस्थी के लिए श्रेष्ठ वस्त्रों को ही धारण करने का विधान है। अथर्ववेद के ऋषभ सूक्त में सूर्योदय से पूर्व जो आकाश में लालिमा होती है, ब्रह्म की त्वचा की कांति की उपमा उसी रंग से दी गई है। उसी को आधार मानकर संन्यास जीवन में भगवे वस्त्र का विधान है। किंतु श्वेत रंग में संसार के सभी रंग, लाल, पीले, हरे, नीले, काले आदि अनंत रंग समाहित हो जाते हैं। इस प्रकार अनंत पार ब्रह्म की प्राप्ति का यह द्योतक है। इसलिए ब्राह्मी अवस्था प्राप्त परमहंसों ने इस रंग को अपनाया है। श्री जी के अति प्राचीन वस्त्रों को देखने से यही मालूम पड़ता है कि श्री जी सहित सभी सुंदर साध ने मात्र श्वेत वस्त्र ही धारण किए थे, भगवे वस्त्र नहीं। श्री जी ने सुंदर साध से कहा, मेरे साथ जिसको चलना है उन्हें मोह माया छोड़कर फकीरी वेश धारण करके चलना होगा। जिन सुंदर साध को श्री जी पर पूरा ईमान था, उन सुंदर साध ने खुशी खुशी वैराग्यों का वेश धारण किया। सबने अपने हाथों में तुम्बा, गुदड़ी और सुमरनी ले ली तथा वहां से चल पड़े। श्री जी सुंदर साध के साथ सुंदर साध के प्रेम को देखकर बहुत खुश थे। वह लटकनी मटकनी चाल से चलते जा रहे थे और प्रेम से गा रहे थे। कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू, कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू, सबसे निगार को शोभा दे में मेरा दिल बांधा तुझसो, कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू। सुंदर साथ जी, यह प्रकरण उदयपुर से मंदसौर जाते समय रास्ते में उस समय उतरा जब सुंदर साथ सहित श्री बाई जी एवं श्री जी ने भी
वैरागी वेश धारण कर लिया था। सच्चा वैराग्य वही है जिसमें संसारिक सुखों का मोह समाप्त हो जाए और केवल प्रियतम पारब्रह्म के प्रेम में आत्मा डूबी रहे। धनी के प्रति सच्चे प्रेम को ही इस प्रकरण में कारी कामरी अर्थात काले रंग वाली कमली के दृष्टांत से वर्णित किया गया है। भावार्थ। अर्थ होगा, श्री मामती जी कहते हैं कि हे प्रेम रूपी काली कमली, तू मुझे बहुत प्यारी लगती है। ज्ञान, वैराग्य, श्रद्धा, समर्पण, सेवा, संतोष आदि गुणों से आत्मा का श्रृंगार होता है, किंतु इन सब की शोभा तुमसे ही है। अर्थात हृदय में यदि प्रेम नहीं तो इन सभी गुणों की शोभा महत्वहीन हो जाती है। मेरा दिल तो तुझसे बंध ही गया है। अब आगे सुधा दीदी से यह प्रसंग, आगे का प्रसंग सुधा दीदी से सुनेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बीतक प्रकरण 51 चौपाई 1। श्री जी का मंदसौर में आना। कब कहूँ मंदसौर की आए उदयपुर से चल, जब औरंग चढ़ा राने पर हुआ मुलक चल विचल। श्री जी के साथ सुंदर साथ की एक बहुत बड़ी जमात थी, जिसमें बच्चे, युवा और महिलाएं थीं और कुछ अधेड़ अवस्था वाले भी थे। सबने विरक्तों का वेश धारण कर रखा था। बीतक प्रकरण 51 चौपाई 3। इस समय फकीरी का भेग धरा अनूप, शोभा छब स्वरूप की वारो कोटक रूप। सबके हृदय एक ही प्यास थी, प्रियतम पारब्रह्म को पाने की। इस नश्वर जगत में श्री जी को इस स्वरूप में पाकर सबने अपने घर द्वार और सगे संबंधियों को छोड़ दिया था। उसके लिए श्री प्राणनाथ जी के चरण ही एकमात्र आधार थे। वृक्षों के नीचे शयन था और सुंदर साथी सगे संबंधी। बीतक प्रकरण 51 चौपाई 4। सुंदर साथ जी, मैं कुछ चौपाइयां पढ़ूंगी जिसका विश्लेषण सुनीता जी करेंगी। गोटा शोभे सिर ऊपर, ऊपर कंठपी, दोई पुरत लोई आगे धरी, ये पहनत है टोपी। अति सुंदर तिलक बनियो, दोई रेखा बीच बिन, गोपी चंदन सुपेद का, मुख शोभित मानो चंद। जे शमनी शोभे कानों मिने, दोई बाले कंचन के, अतराजत छप प्यार की, लगा प्यार फकीरी से। पहनत कंठी तुलसी की और बड़ी माला चार, अति शोभित अंग मेखली, लोई आगे धरी सुमार। और गोदड़ी ओढ़न ओढ़न की, हाथों लई बनाए, सेली सुमरनी मुतका, अंग शोभित है ताय। उपरनी धोती अंगूछा, पहरे और बांधे कमर, ये छवि ब्रह्मांड में शोभा सब ऊपर। एक पात्र तुम्बे का और तुम्बा कमर, सात सबे झोली मिले, राखत कांध ऊपर। पहनी पाँव में पहनही, चलत लटकनी चाल, संकेतिक मोमिन, चलत बहुत खुशहाल। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कल हमने आकाशी टीम से इसके ये वैरागी वेश जो शिव जी ने धारण करवाया था उससे हमने शॉर्ट में सुना था, लेकिन आज हम उस वैरागी वेश जो श्री जी ने स्वयं धारण किया और सब सुंदर साथ को भी धारण करवाया, तो आज हम उसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि ऐसा अनुपम स्वरूप जो श्री जी ने धारण किया, जिसको देखकर हर सुंदर साथ मोहित हो जा रहा है, बारी बारी जा रहा है, कुर्बान होता जा रहा है। तो ऐसे सुंदर स्वरूप में श्री जी ने क्या क्या धारण किया उसको हम समझते हैं। सबसे पहले श्री जी ने सिर पर गोटा और कंठप्पी जो कान तक ढकी होती है वो शोभायमान उनके शीश कमल पर हो रही है। और फिर उन्होंने अपने नीलाट पर सुंदर तिलक जो कि ऐसे यू शेप में बना और बीच में बिंदी है, और वो तिलक किसका बना हुआ है? गोपी चंदन का, और जिसकी महक चारों तरफ गुंजायमान होती है, महकता है वो चंदन वाला में जो तिलक मेरे श्री जी ने अपने नीलाट पर सुशोभित किया है। और कानों में उन्होंने श्रवणी पहनी हुई है, और कंठी, एक कंठी उन्होंने
गले में पहनी हुई है तुलसी की, और 4 मालाएं उन्होंने लंबी पहनी हुई है। और जो एक उन्होंने चोला पहना है जिसे मेखली कहते हैं। वो चोला कैसा है कि नीचे क्या कहते हैं, कांधे से लेके और घुटने से नीचे तक एक लंबा चोला पहना हुआ है, और वो ऊनी धागे से बना हुआ है। और आगे सुंदर साथ जी उन्होंने एक गोदड़ी, जो कि उन्होंने छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ के बनाई है, श्री जी ने स्वयं अपने हाथों से बनाई है, उसको अपने कांधे पे ओढ़ा हुआ है, रखा हुआ है। और एक हाथ में उन्होंने सुमरनी, ऐसे माला होती है छोटी सी, ऐसे वो माला रखी हुई है, और एक हाथ में उन्होंने छड़ी ली हुई है। और गर्मी के दिनों में जब श्री जी नीचे के वस्त्र में क्या पहनते थे कि एक ही धोती होती थी, उसको नीचे भी लपेट लेते थे, आधे अंग पे कमर से नीचे लपेट लेते थे, और ऊपर वाले अंगों पर ऐसे ही ओढ़ लेते थे। और कमर में क्या बांधते थे, एक अंगोछा बांधते थे। और उनके हाथ में एक तुम्बा, मतलब वो कहते हैं ना कद्दू, कद्दू को थोड़ा सा बीच में से काट के उसमें जल भरा जाता है, तो वो जल पात्र कहलाता है। ऐसा वो तुम्बा उन्होंने एक हाथ में रखते थे और एक कमर में रखते थे, इस तरह से। और एक उन्होंने झोली बनाई हुई थी जो हमेशा उनके कंधे पे लटकी रहती थी। उस झोली में बाकी सारी आवश्यकता का सामान उसमें होता था। और श्री जी पैरों में क्या पहनते थे, खड़ाऊ पहनते थे, जिसे वाणी में पन्ही कह के बुलाया गया है। और बड़ी मस्तानी चाल से, लटकनी मटकनी चाल से जब वो चलते थे वो पन्ही पहनकर, तो सारे सुंदर साथ देखकर निहाल होते जाते थे। आज मेरे प्रीतम देखिए कैसी लटकनी मटकनी चाल से चल रहे हैं। ऐसा सुंदर स्वरूप जो श्री जी ने वहां पे धारण किया, उसको सब सुंदर साथ देख अपने दिल में बसाते थे। बाहर से भी सब सुंदर साथ ने भी वैरागी वेश धारण किया। और ये जो श्री जी ने वैरागी वेश धारण किया ना सुंदर साथ जी, ये किसी एक पंथ का वैरागी वेश नहीं है, बल्कि श्री जी ने जहां जहां खोज करी थी, जिस जिस पंथ में गए थे, वहां की मुख्य वेशभूषा को अपनी इस वैरागी वेशभूषा में सम्मिलित किया। जैसे कि कंढप्पी कबीर पंथ वाले पहनते हैं, इसी प्रकार तिलक, कंठी और 4 मालाओं की वेशभूषा वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। और कानों में श्रवणी और सोने के बाले नाथ संप्रदाय के अनुयायी धारण करते हैं। सिर मुंडवाना 10 सन्यासियों की परंपरा में आता है। इसी प्रकार गुदड़ी का प्रयोग भी प्रायः गोरखनाथ के अनुयायी नाथपंथी किया करते हैं। और मेखली उदासीन वैष्णव तथा कई अन्य संत मतों के महात्मा धारण करते हैं। तो ये सारा जो सुंदर स्वरूप उन्होंने हर पंथ में से एक एक चीज जो उनको विशेष लगी, उस विशेष चीज को लेकर उन्होंने एक अनोखा ही सुंदर स्वरूप जो आज तक ना किसी ने धारण किया, ना आगे कभी धारण होगा, ऐसा अलौकिक उसकी शोभा थी। और सारे सुंदर साथ ने भी इसको धारण किया, वैरागी वेश को। प्रणाम जी। श्री बाई युवराज सहित अन्य महिला सुंदर साथ ने भी फकीरी का वेश धारण कर रखा था। बीतक प्रकरण 51 चौपाई 13। श्री बाईजू ने वेश बनाया, शोभित है निर्गुण, 60 फकीरी राखत, जंग दज्जाल से करे मोह में। उदयपुर से रामपुर के बीच पूरनमल चारण का गांव था। वहां सुंदर साथ ने ईंटों से हवेली खड़ी कर दी। बीतक प्रकरण 51 चौपाई 15। बनाए ठाड़ी हवेली करी, स्वरूप रहे तिनमें, पूरनमल चारण गांव था उसमें सभी सुंदर साथ निवास करने लगे। उनकी बूढ़ी माता जी सब सुंदर साथ की सेवा में तल्लीन थी। श्री प्राणनाथ जी के अलौकिक तेज से वह बहुत प्रभावित थी। बीतक प्रकरण 51 चौपाई 16। रही उनकी माता खिजमत में, करी उपली पहचान, इनके स्वरूप देख के उपला था ईमान। राजा के भाई बेरी साल के मन में पाप आ गया कि यदि मैं इन वैरागियों को लूट लूं तो मुझे काफी धन मिल जाएगा। बीतक प्रकरण 51 चौपाई 17। जब दज्जाल ने जोरा किया, दिल बैठा बेरी साल, वह भाई राजा का था हुआ दज्जाल का हाल। बेरी साल के मन का पाप देखकर सुंदर साथ ने पूरनमल चारण के घर जाकर सारी बात बता दी। तब चारण की बूढ़ी माता ने
अकेले ही बेरी साल से लड़ने के लिए तैयार हो गए। बीतक प्रकरण 51 चौपाई 19। तब चारण की माता बांधी चोर कमर, इन वैराग्यों सामी देखे मारो तिन्हें खर। उसने गरजते हुए कहा, इन महात्माओं की तरफ जो बुरी नजर से देखेगा मैं उसे गधे की तरह मारूंगी। ये लोग मेरे अतिथि हैं, इनकी रक्षा में यदि मैं मर भी जाऊंगी तो मारने वालों को हत्या का पाप लगेगा, किंतु मेरे जीवित रहते हुए कोई भी बुरी नजर नहीं कर सकता। बीतक प्रकरण 51 चौपाई 20। या तो मैं मारूं तिन पर, हत्या देऊं तिन, इनसे बुरा क्यों देखे मेरे घर आए साधु जन। ये सुनकर बेरी साल का मुंह काला पड़ गया। उसने वहां से चुपचाप वापस जाना ही उचित समझा। बीतक प्रकरण 51 चौपाई 21। तब श्याम मुंह ले पीछे फिरे, उत्ते बेरी सान, चला न कछुए तिनका, बुरा हुआ हवाल। तब हवेली को छोड़कर श्री जी सहित सभी सुंदर साथ मंदसौर आए, वहां हर प्रसाद के घर ठहर गए। बीतक प्रकरण 51 चौपाई 22। तब हवेली को छोड़कर आए मंदसौर, तहां आए के बैठे हर प्रसाद घरों ठोर। उस समय मंदसौर में शाही सेना पड़ाव डाले थी। सुंदर साथ वहां वाणी का गायन करने लगे, जिससे सुनकर कुछ लोग आने लगे। बीतक प्रकरण 51 चौपाई 23। वहां पास शाही लश्कर रहे, मंदसौर के गिरदवाए, गावत सनंदे तहां बैठकर कोई कोई सुनने को आए। उन सुनने वालों में दौलत खान पठान, शेर खान कोटी तथा कई अन्य पठानों ने भी तारतम लिया। जब बिना एक मोहम्मद की सनंद पड़ी तो दौलत खान के में इस कदर जोश आया कि उसके मुख से बार बार यही शब्द निकलते, शिरमुखवाणी सनंद प्रकरण 28 चौपाई 2। इमाम मोमिन इश्क सब मुख यही शब्द, शब्द ना कोई दूसरा बिना एक मेहमान। शेर मुखवाणी सनन प्रकरण 28 चौपाई 20। क्या वली पैगंबर आदम, ये कहावे सब मुर्सद, और मुर्सद कोई न हुआ बिना एक मेहमद। भावार्थ, रसूल मोहम्मद ने आकर परमात्मा की सुधि देकर जो महान कार्य किया है, उससे 14 लोकों में आत्म ज्ञान की ज्योति को प्रकाशित किया है, कर अज्ञान अंधकार को दूर किया। सभी के मुख में सदगुरु इमाम ब्रह्म सृष्टियों मोमिन तथा उनके प्रेम इश्क की चर्चा होगी। इस प्रकार अंतिम गुरु मेहंदी मोहम्मद के अतिरिक्त अन्य कोई शब्द सुनाई नहीं देगा। कई धर्म गुरु कहलाए, पर निजानंद स्वामी मेहंदी मोहम्मद के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति धर्म गुरु नहीं बन सकता। इस ब्रह्मांड में सतलोक से लेकर पाताल पर्यंत 14 लोगों के अंदर की सृष्टि तथा बाहर के अष्टावरण आदि सब महाप्रलय में धूल की तरह उड़ जाएंगे। पुनः इस सृष्टि को अखंड करने की क्षमता श्यामा जी के दूसरे जाम में श्री प्राणनाथ जी, आखिरी मोहम्मद इमाम मेहंदी के अतिरिक्त अन्य किसी के पास नहीं है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। औरंगजेब के आक्रमण से उदयपुर में वीरानी छा गई थी। बहुत से सुंदर साध भी घर छोड़कर पहाड़ों में जा छिपे थे और दुखी होकर विलाप कर रहे थे, और सबकी ओर से पत्र लेकर कृपा राम जी आए। श्री जी सुंदर साध का दुख देखकर बहुत दुखी हुए। श्री बीतक साहब चौपाई प्रकरण 51 चौपाई 29। विलाप उनका सुन के दिल में हुआ दर्द, मुंह दरगाह बीच करके पुकार करी मोहम्मद, पुकार करी मोहम्मद। सुंदर साध का दुख में रोना सुनकर स्वयं श्री महामती जी को दुख हुआ। मूल मिलावे में ध्यान धर के सुंदर साध के कष्टों की निवृत्ति के लिए मूल स्वरूप श्री राज जी से प्रार्थना की। खिलवत ग्रंथ प्रकरण 3 चौपाई 59। तहकीक अर्ज पहुंचत है, जो भेजिए पाक दिल। चौपाई करिए। तहकीक अर्ज पहुंचत है,
जो भेजिए पाक दिल, ऐसी पहुंचाई हक ने, दिल पहुंचे मोहल असल। अगर हम पाक दिल से अर्जी करते हैं तो हमारी अर्जी राजी जरूर कबूल करते हैं। सुंदर साथ जी, यहाँ पाक दिल से क्या मतलब है? ऐसा दिल जिसमें संसारिक मोह इच्छाएं कुछ भी घर ना करती, अर्थात लेश मात्र भी जिस दिल में मायावी इच्छाएं ना रहती हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक धनी ही की ही दीदार की चाह रहती हो, और उसी रूह का दिल अर्श कहा जाता है, और उसी दिल को पाक दिल करते हैं और पाक दिल कहते हैं। और उसी पाक दिल से जब मूल स्वरूप को अर्जी राजी मराद को हम सुंदर साथ अर्जी करते हैं तो वो अर्जी जरूर कबूल होती है। बीतक साहब प्रकरण 51 चौपाई 30। 5 किरंतन करके फिर दाखिल किए कलाम, तब ही पहुंची हक को हुई मेहर ऊपर इस्लाम, हुई मेहर ऊपर इस्लाम। उनकी ये प्रार्थना मूल स्वरूप श्री राजी द्वारा स्वीकार हुई। परिणाम स्वरूप निजानंद की राह पर चलने वालों पर उनकी मेहर बरसी, अर्थात उदयपुर में चल रहा उपद्रव शांत हो गया। सुंदर साथ के लिए श्री किरंतन ग्रंथ के 5 प्रकरण उतरे, जिन्हें तारतम वाणी में सम्मिलित कर लिया गया, जिन्हें हम अब सुरभि सखी के द्वारा मीठे स्वर में सुनते हैं। हारे वाला, हारे वाला, रल झलाबियो राम तेरो बराबियो, हो राम तेरो बराबियो। जुजबे पर्वतों पाड्यर पुकार, रण बगड़ा माहे रोई कहे कामणी, धनी बेड़ा धिक धिक हारे अका, हारे वाला, वाला। वेदना विषम रस लीदा में बृहतना, हावे दिन थे काऊ वारंवार, सुपन दुख सहिया घना रास मां, जागत दुख न सेवाए लगा, जागत दुख न सहवाए लगा। हारे वाला, दंत तरणालई तारुणी तलफियो, तामे बहुदाओ दीन दातार, कमाए नहीं कठण
रखे हास्य माउता हारे वाला वाला रण जलाबियो राम तेरो वराबियो हो राम तेरो वराबियो। सुंदर साथ जी, अभी जो हमने वाणी वीरय वाणी के प्रकरण सुना, सुंदर साथ जी ये वैसे तो 6 प्रकरण हैं, लेकिन जो पहला प्रकरण है उसको संदर्भ के रूप में लेते हैं, तो इस यहाँ पे चौपाई में 5 प्रकरण की बात बोली गई है। इस प्रकरण में, इन 6 प्रकरण में इतना विरह किया गया है सुंदर साथ की तरफ से, जिसको प्रेम भरी उलाहना भी बोल सकते हैं। क्योंकि ये प्रसंग जब उदयपुर में उपद्रव मचा हुआ था, औरंगजेब ने की सेना ने चढ़ाई कर दी थी और सारी तरफ त्राही त्राही मची हुई थी। सुंदर साथ को भी छुपकर रहना पड़ रहा था और उस समय श्री जी मंदसौर में थे। तो कृपा राम जी जब वो पत्र लेकर आते हैं और बताते हैं श्री जी को कि किस तरह से उपद्रव मचाया हुआ है औरंगजेब ने, और सुंदर साथ के अंदर त्राही त्राही पूरे शहर में मची हुई है, पूरे ब्रह्मांड में वो कैसे हिंदुओं पर अत्याचार कर रहा है, और सुंदर साथ भी छिप छिप कर रह रहे हैं, कोई कहीं रह रहा है। और इस दुख को महामती जी को सहन नहीं हुआ और उन्होंने मूल स्वरूप से अर्जी की कि ये जो सुंदर साथ के ऊपर कष्ट आ रहा है आप इसको दूर करिए। तो सुंदर साथ जी जाहिरी में पहले इसका अर्थ समझते हैं, फिर बातूनी में क्या इसका अर्थ है उसको समझते हैं कि इस सारे 6 प्रकरणों में क्या कहा बात कही गई है कि वो सुंदर साथ की तरफ से अर्जी की गई है, उनकी विरह की पुकार बोली गई है, जो कि उदयपुर में रह रहे हैं और उनके जो प्रीतम है, प्राण वल्लभ है, अक्षरातीत है, वो उनसे दूर है, वो उनको देख भी नहीं पा रहे, ना उनसे मिल पा रहे हैं। ये दर्द एक विरहनी का है जो अपने प्रीतम से बिछड़ जाती है। उसका प्रीतम विदेश में बैठा है और वो उससे मिलने के लिए तड़प रही है कि मैं कैसे अपने प्रीतम के पास जाऊं और कैसे अपने प्रीतम का दीदार करूं। अगर प्रीतम के बिना ये शरीर को भी धिक्कार है, अगर मैं इससे उसका मिलन नहीं हो पा रहा। संसारिक प्रेमी प्रेमिकाओं को भी अगर हम देखें तो वो भी एक पल के लिए भी अपने प्रीतम से दूर नहीं रहते हैं, और पति पत्नियों को भी देखें तो वो भी एक पल के लिए अपने पति से विरह का बिछोड़ा सहन नहीं कर पाती हैं। पति पत्नी और प्रेमी प्रेमिका की तो बात छोड़िए, यहाँ के पशु पक्षी हैं जो लव बर्ड्स हैं, वो भी अगर लव बर्ड्स में से एक पक्षी की अगर किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो दूसरा पक्षी स्वतः ही अपने प्राण त्याग देता है। ये तो माया के पशु पक्षी हैं, ये माया के जीवड़े हैं। सुंदर साथ जी, वो सुंदर साथ जी कह रहे हैं ये आप तो मेरे आत्मा के प्रीतम हो, आप कहाँ बैठे हो और हम आपको से मिल भी नहीं पा रहे हैं। अगर हम आपसे मिल नहीं पा रहे हैं, हम बार बार आपको पुकार रहे हैं, हे मेरे प्रीतम इन दुखों को दूर करिए। हमें आपसे दूर रहकर अलग अलग पहाड़ों में छिप के रहना पड़ रहा है। इस रेगिस्तान रूपी संसार में हम सारी अंगनाएं रो रो कर आपसे बिलख बिलख कर ये विनती कर रही हैं कि इस दुख को अब दूर करिए प्रीतम, इस दुख को अब दूर करिए। ये माया का कष्ट अब नहीं सहन होता हमसे। ब्रिज में भी हमने 52 दिन तक वियोग सहा, रास में भी आप अंतर ध्यान हो गए, उस वियोग को भी हमने सहन कर लिया, लेकिन इस जागनी के ब्रह्मांड में अब ये दुख जब पूरी समझ आ गई है वाणी से, ये दुख सहन नहीं होता। आपसे एक पल की भी जुदाईगी हम सुंदर साथ से सहन नहीं होती है। इस तरह का विरह करती हुई सारी अंगनाएं प्रीतम को पुकार रही हैं और कैसे कह रही हैं, दांतों में उंगली दबाकर हम बार बार आपसे यही विनती करती हैं कि हे प्रीतम आइए और हमें इस माया से निकालिए, हमारे ऊपर जो माया इतने कष्ट डाल रही है उन कष्टों से निवारण कीजिए।
एक आप ही तो हैं हमारे प्रीतम महबूब। हम आपसे बार बार अर्जी करती हैं कि हमने ये माया का खेल देखा, हमने मांगा, लेकिन हम बार बार अब ये सिसकियां भरकर आपके सामने कह रहे हैं कि हे महबूब, हम हार गए, हार गए, हार गए। आप हमारे प्रीतम हो, आप ही हमें इस माया से निकाल सकते हो। हमारे शरीर में जैसे किसी के शरीर में जहर चढ़ जाता है ना, तो अंग अंग तड़पता है उसका, वो हाथ पैर पटकता है, कि उसी तरह से हम भी अपने हाथ पैर पटक रहे हैं। हमारे अंदर माया का ऐसा जहर चढ़ गया है, अंग अंग में है प्रीतम। आप ओझा बनकर आइए, जिस तरह से एक ओझा अपने मंत्र से उस सारे जहर को निकाल देता है, मेरे प्रीतम आप आइए और ओझा बनके इस तारतम वाणी के रस से हम सबको उस जहर से निकालिए, हमारा जहर उतारिए और अपने अंग से अंग लगाइए, हमको कंठ लगाइए और सुख सागर में हमको झीलना करवाइए। ये हर विरहनी की पुकार है सुंदर साथ जी। जाहिरी में तो ये सुंदर साथ जी यहाँ प्रकट हुए संसारिक कष्टों के लिए, लेकिन अंतरात्मा से एक विरहनी की पुकार है अपने प्रीतम के लिए, कि वो किस तरह से चौदिश में ऊपर नीचे दाएं बाएं दसों दिशाओं में माया ने ही उसको घेर रखा है। उसने माया का खेल मांग तो लिया, लेकिन अब माया के खेल में उसका दिल नहीं लग रहा। चारों तरफ माया उसको ग्रसित करती जा रही है, मकड़ी के जाल की तरह वो उसमें फंसती चली जा रही है, और प्रीतम से बार बार यही विनती कर रही है कि हे मेरे प्रीतम, अब हमें ये माया नहीं सुभाती, आप हमें इस माया से निकालिए और अपने पास बुला लीजिए, अपने निज घर में, अपने परम धाम में, जहाँ हम हर पल आपके साथ वो सुख लेते थे, वो आनंद की लीला करते थे, जहाँ एक पल की भी जुदाई ना हो। ब्रिज में हमने नींद में पूरी नींद में हमने सुख लिए, रास में आधी नींद में हमें आपकी पहचान तो हुई, लेकिन घर की पहचान ना होने के कारण आधी नींद में थे। लेकिन अब तो जागने की लीला चल रही है, जागृत अवस्था में हम कैसे वो दुख को सहन करें। हे प्रीतम आप आइए, बस अब हमें इस माया से निकालिए और अपने मूल घर, मूल परम धाम में ले चलिए। हमको इस खेल से सिताब काढ़ो श्री राज, हमको इस खेल से सिताब काढ़ो श्री राज। सुंदर साथ जी, ये जो 6 प्रकरण है, इनका अगर श्रद्धा पूर्वक कोई भी पाठ करता है तो उसके लौकिक कष्टों की निवृत्ति तो हो जाती है। सुंदर साथ जी, सरकार श्री जी भी कहते थे, इन 6 प्रकरणों का पाठ 40 दिन नियम से तारों की छाव में पाठ पूर्ण समर्पण भाव से जो भी करता है, तो कठिन से कठिन उसके कष्ट भी दूर हो जाते हैं। इस समय इब्राहिम नामक मौलवी श्री जी का दीदार करने हेतु आया। उसे बहुत ही अच्छा लगा। पुनः दूसरी बार भी दर्शन के लिए आया। तब लालदास जी ने उससे आग्रह किया कि कुरान के एक प्रसंग की टीका करवा दीजिए। तब इब्राहिम ने कुरान की एक सूरत की टीका करवा दी, जिसे स्वयं श्री जी ने सुना। उसमें परम धाम और ब्रह्म सृष्टि की साक्षी देखकर पूरी कुरान का टीका करवाने का निर्णय लिया गया। इब्राहिम भी रुपया लेकर टीका करवाने को राजी हो गया। अगले दिन प्रातः काल इब्राहिम आ गया। टीका का कार्य प्रारंभ हो गया। सबसे पहले 16वें पारे की टीका प्रारंभ हुई। उसे देखकर श्री जी बहुत खुश हुए। श्री बीतक साहब प्रकरण 51 चौपाई 34। सुनते ही सुख उपजया, या में बात हमारी सब, जो उतरावे तुमको तो बड़ा काम होवे अब, तो बड़ा काम होवे अब। उस अनुवाद को सुनते ही ये जानकर श्री जी को बहुत सुख हुआ कि इसमें तो हमारी ब्रिज, रास, जागनी एवं परम धाम की सारी बातें हैं। श्री जी ने लालदास जी से कहा, तुम इब्राहिम से इस संबंध में बात करो।
यदि वो कुरान का हिंदुस्तानी भाषा में टीका करवा देता है तो सुंदर साहब के लिए बहुत बड़ा काम होगा। पूरी रात टीका का कार्य चलता था। लालदास जी लिखते थे और श्री जी लेटे हुए सुनते रहते थे। टीका करते करते एक दिन इब्राहिम बोल पड़ा, ये तो किसी अनपढ़ ने कलम चला दी है। श्री बीतक साहब, प्रकरण 51, चौपाई 40। तब श्री जी एक या फिर को पढ़ो सुकन, ए तुम क्या कया, फिर हमें सुनाओ कानन, फिर हमें सुनाओ कानन। तब श्री प्राणनाथ जी ने कहा, ये तुमने क्या कह दिया, मुझे फिर सुनाओ। इब्राहिम ने कहा कि कुरान में लिखा है, अल्लाह ताला के जो भी सच्चे मोमिन, सच्चे मानने वाले होते हैं, उनकी मायावी इच्छाएं पूरी नहीं की जाती। अब सुंदर साथ जी, यहाँ पर ये सोचने वाली बात है कि अल्लाह ताला ने ऐसा क्यों लिखा कि जो उनकी सच्चे मानने वाले मोमिन है, उन्हीं की मायावी इच्छाएं पूरी नहीं की जाएंगी। और इसी को सुनकर इब्राहिम ने कहा कि ये किसी ने अनपढ़ ने कलम जला दी है। लेकिन ये बात मायावी जीवों को समझ में आने वाली नहीं है। जीव सृष्टि तो दूर दूर तक इस बात को नहीं समझ सकती, क्योंकि ये बात सिर्फ ब्रह्म सृष्टियों के लिए कही गई है। क्योंकि अल्लाह ताला के जो सच्चे मोमिन है वो कौन है, ब्रह्म सृष्टि है। और उनकी इच्छाएं, उनकी अनावश्यक मायावी इच्छाएं धनी कभी भी पूरी नहीं करते हैं, क्योंकि इच्छाएं तो ऐसा समंदर है कि जो कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती है। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी पहले से खड़ी हो जाती है। इस तरह से अगर मायावी इच्छाएं धनी जी पूरी करते रहे तो रूहों का मन तो इसी माया में ही लगा रहेगा। वो धनी की तरफ मुख कब कर पाएंगी, अपनी आत्मा की जागृति कैसे कर पाएंगी, और परम धाम की तरफ रवानी कैसे कर पाएंगी। उनको इन माया से निकालने ही तो धनी यहाँ पर आए हैं। इसीलिए वो मायावी इच्छाएं पूरी ना करके उनको इनके दिल में अपनी मात्र युगल स्वरूप की शोभा को बसाना चाहते हैं, उनकी आत्मा को जगाना चाहते हैं, उनके दिल को अर्श बनाना चाहते हैं। इसीलिए ऐसा लिखा गया है। ये सुनकर श्री जी ने कहा, ये प्रसंग परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों के लिए है, संसारी जीवों के लिए नहीं। इस प्रसंग को हर कोई नहीं समझ सकता। इसमें जैसा लिखा है उसे सही मानकर बिना किसी परिवर्तन के उसकी टीका करवाते चलो। चौपाई, प्रकरण 51, चौपाई 48। यूं करते उतरे सिपारे जो 4, 16, 17, 18, 19, ताको करने लगे विचार, ताको करने लगे विचार। जो भी टीका हो जाती थी, श्री जी उसे बाद में स्वयं पढ़ते थे। शाम को ही टीका प्रारंभ हो जाती थी तथा प्रातः काल की लालिमा फैलने तक ये कार्यक्रम चलता रहता था। इस प्रकार कुरान के पारा 16, 17, 18, 19, 30, 1, 2, 3 तथा 4 का टीका हो गया। श्री बीतक साहब, प्रकरण 51, चौपाई 51। तब इब्राहिम के दिल में आए बैठा दज्जाल, लेउ तफसीर छीन के तो मन को करे खुशाल, तो मन को करो खुशाल। 5वें पारे का टीका चल ही रहा था कि इब्राहिम के मन में दज्जाल बैठ गया। उसने अपने मन में सोचा कि इन हिंदू वैरागियों के लिए कुरान का टीका करवाना गलत है, मुझे अपना टीका इनसे छीन लेना चाहिए। इनसे टीका वापस लिए बिना मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। श्री बीतक साहब, प्रकरण 51, चौपाई 52। तब लगा खरखसा करने बीच बैठा साहिद, मोमिन गरीब देख के
देवे डर सरियत हद, देवे डर सरियत हद। तब बिना किसी प्रसंग के बहाने बनाकर वह झगड़ने लगा। ये शरीयत इजाजत नहीं देती कि किसी हिंदू गैर मुस्लिम के पास कुरान का टीका हो, इससे तो कुरान ही नापाक हो जाएगी। मेरा कराया हुआ टीका वापस दीजिए, मैं इसे अपने घर ले जाऊंगा। श्री बीतक साहब प्रकरण 51 चौपाई 53। मांगने लगा तफसीर को मैं ले जाऊं अपने घर, अब लाले पहचानिया दज्जाल की नजर, दज्जाल की नजर। प्रणाम जी। आगे की बीतक राजबाला जी करेंगे। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। श्री लालदास जी समझ गए कि अब इसके मन में पाप आ गया है और यह अपने ईमान से गिर गया है। उन्होंने यह निर्णय कर लिया है कि भले ही यह कितना भी शोर मचाए, किसी भी कीमत पर इसे टीका नहीं देनी है। इब्राहिम के मन में गुनाह आ गया है कि मैं ये क्या करवा रहा हूँ, इस काफिर हिंदुओं को मैं कुरान का टीका करवा रहा हूँ। अब तो मेरा मन तभी खुश होगा जब मैं अपनी कराई हुई टीका को वापस ले लूंगा। इनकी नोक झोंक देखकर श्री जी बोले, टीका तो तुम्हें नहीं मिलेगी, चाहे तुम कुछ भी यत्न कर लो। श्री मुखवाणी बड़ा कयामतनामा 6 प्रकरण 31 चौपाई। ये दज्जाल जो अजाजिल सब में दमे कमशील, न करे सिजदा ऊपर आखिर आदम, ऐसा उनका आरिफ आदम, फिर या आखिर आदम जाहिर कलाम अल्लाह हुकम। चौपाई बीतक साहब 51-54। फितवा उठाने को करता है ये काम, मैं तफसीर इनको क्यों दूं, ये फिरा दीन इस्लाम, ये फिरा दीन इस्लाम। सुंदर साथ जी श्री जी कहते हैं ये झगड़ा मचाने के लिए इस तरह असभ्य भाषा बोल रहा है, यह तो अपने धर्म के आदर्श से भी भटक गया है। भला मैं इसको टीका क्यों दूं? प्यारे साथियों, जिस समाज में कलुषित मन वाले लोग रहते हैं वह समाज पतन के गर्त में गिर जाता है। ये जाहिरी मुसलमान भी अपनी क्रूर मानसिकता के कारण हिंदुओं को काफिर की संज्ञा देते हैं। भले ही मैं पर ब्रह्म अक्षातीत की भक्ति क्यों न करते हूँ, तलवार के बल से जिन्होंने करोड़ों हिंदुओं को धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया, इन संकीर्ण सोच वाले मुसलमानों के लिए ये कैसा परमात्मा है जो कलमे से ही खुश होता है और मंत्रों से नहीं। इसी संदर्भ में हमें कीर्तन की यह चौपाई प्रेरित कर रही है सुंदर साथ जी। वचने काम से धोई काढ़िए, रखिए नहीं रजमात्र, जोग बाई सर्वे जीतिए, प्यारे थइये प्रेम न पात्र, प्यारे थइये प्रेम न पात्र। ब्रह्मवाणी के वचनों से अपने हृदय को धोकर के अंदर के विकारों को इस तरह से निकाल दीजिए कि रंच मात्र भी अंश न रह जाए। काम क्रोध मद लोभ अहंकार जैसे अवगुण हमसे वो सब धुल जाए। आप इस दिव्य प्रेम के पात्र तभी बन सकते हैं जब आपका अपने दिल मन चित्त बुद्धि अहंकार एवं इंद्रियों पर पूर्ण अधिकार हो। तो सुंदर साथ जी आगे मोहम्मद खान पठान ने जब यह बात सुनी वह दौड़ा दौड़ा श्री जी के चरणों में आया। उसकी आत्मा श्री प्राणनाथ जी के प्रति पूरी समर्पित थी। उसने आकर देखा कि श्री जी कुछ उदास हैं। वह बोला, मेरे हादी
आप कुछ उदास से लग रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। इब्राहिम धमकी दे गया है कि आप लोग टीका नहीं देते हैं तो मैं फौज के द्वारा तुम्हें गिरफ्तार करवा दूंगा। इस तरह से जो है श्री जी मोहम्मद खान को बताते हैं। चौपाई श्री बीतक साहब, प्रकरण 51, चौपाई नंबर 59। सुन सुकने मोहम्मद खान बहुत हुआ गुस्से, सिर भानु इब्राहिम का मंदसौर के बीच में, मंदसौर के बीच में। सारी बातें सुनकर मोहम्मद खान गुस्से में लाल हो गया और कहने लगा, किसी इसी मंदसौर के बीच में इस इब्राहिम का सिर फोड़ दूंगा। उस नाचीज की ये हिम्मत कि मेरे हादिस के को दुख दे। ये कहते हुए मोहम्मद खान ने अपने कंधे पर एक मोटा सा लठ रख लिया और इब्राहिम के घर जा पहुंचा। इब्राहिम को गालियां देते हुए उसने उसकी पत्नी से पूछा और कहा, इब्राहिम पूछा कि इब्राहिम कहाँ गया है? तो पत्नी बोली, वे तो निकाह पढ़ाने गए हैं। बीतक साहब, प्रकरण 51, चौपाई नंबर 62। ये तो चला गया ताही जाए के किया शोर, इब्राहिम निकल आया क्या मुझ पर ये था चोर, क्यों मुझ पर ये था चोर। इब्राहिम का पता पूछ करके मोहम्मद खान वहीं पर चला गया। जाते ही कटुक शब्दों में इब्राहिम को आवाज दी। इब्राहिम बाहर आया और बोला, आप मेरे ऊपर इतने नाराज क्यों हो? मैं तो आपका गुलाम हूँ। आप जो भी आदेश हुक्म देंगे मैं उसका पालन करूंगा। तब मोहम्मद खान ने कहा, तूने मेरे हादी का दिल दुखाया है। पहले तो तूने मुझसे कहा था कि ये मेरे सम्मानीय मुरब्बी हैं, मैं तो इनका गुलाम हूँ। क्या अब उन बातों को भूल गया है? रसूल अल्लाह मोहम्मद रसूल की कसम, अब मैं तुझे मार डालूंगा। पीतक साहब, चौपाई नंबर 50, प्रकरण नंबर 51, चौपाई नंबर 65। मार डालूं तुझको दुआ रसूल की, ना छोड़ूं क्यों कर तब लगे उनके कदमों आगे, गिदड़ हुआ इन पर तब उनके कदमों आगे, गिदड़ हुआ इन पर। इब्राहिम थरथर कांपता हुआ इब्राहिम मोहम्मद खां के चरणों में गिर गया। गिड़गिड़ाते हुए बोला, मेरी जान बख्श दो, मैं दोबारा इस तरह गुनाह नहीं करूंगा। मोहम्मद खान ने कहा, यदि तुम जिंदगी चाहते हो तो श्री जी के चरणों में जाकर माफी मांगो। तब तक प्रत्येक सुंदर साथ माफ नहीं करेगा, तब तक यह बात समझे कि तुम्हारी जिंदगी खतरे में है। बीतक साहब, चौपाई, प्रकरण नंबर 51, चौपाई नंबर 67। प्रात समय इब्राहिम आया धाए, आए श्री जी के कदमों लगा, सिर ना उठाया जाए, सिर ना उठाया जाए। सवेरे सवेरे प्रातः काल इब्राहिम दौड़ा दौड़ा श्री जी के पास आया और अपना सिर उनके चरणों में रख दिया। बहुत कहने पर भी वह सिर नहीं उठाता था। ये जाहिरी मुसलमान मेहमंद के बनते हैं, परंतु मेहमंद के बताए रास्ते पर नहीं चलते। श्री मुखवाणी, खुलासा, प्रकरण 144। कहला में मोहम्मद के चलन मेहमंद साथ, डारे जुगा दागी दीन में, कहे हम सुन्नत जमात, कहे हम सुन्नत जमात। नूर मोहम्मद वहीं पर था। उसने रोष भरे स्वर में कहा, उठ खड़ा हो मुर्दार, मन में तो आ रहा है कि मैं तुम्हारे पेट में कटारी मारकर तुम्हें खत्म कर दूं, लेकिन मैं मजबूर हूँ। ऐसा करने के लिए हादी का हुक्म नहीं है। नहीं तो
इतना दुर्व्यवहार करने के बाद तू जिंदा नहीं बच सकता था। बीतक साहब प्रकरण नंबर 51 चौपाई नंबर 70। कहिया मैं तुम्हारा गुलाम, मुझसे भई भूल, अब तुम माफ करो, मैं तुमसे किया सूल, मैं तुमसे किया सूल। इब्राहिम ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मैं तो आपका गुलाम हूँ, मुझसे भूल हो गई, मुझे माफी दी जाए, मुझे माफ कर दिया जाए, मैं आपके पांव पड़ता हूँ, अब इस तरह से गुस्ताखी कभी नहीं करूंगा। नूर मोहम्मद के पांव पड़ने के बाद उसने एक एक करके सभी सुंदर साथ के पांव पड़े, तब सभी ने उसे क्षमा माफ कर दिया। सुंदर साथ जिस तरह के गुस्ताख के देख करके सब सुंदर साथ फिर चरणों में लगा, तो सुंदर साथ ने उसको माफ कर दिया और वो वहां से चला गया। प्रेम प्रणाम जी। अब मेरे बाद जो है तब इब्राहिम के भाई ने, सिंह जी पढ़ेंगे। प्रणाम जी। तब इब्राहिम के भाई ने 5वें पारे का टीका करवाना प्रारंभ किया। जैसे ही 5वें पारे का टीका पूरा हुआ, दज्जाल का अत्याचार शुरू हो गया। श्री बीतक साहेब प्रकरण 51 चौपाई 73। इन समय दज्जाल ने शोर किया अति जोर, रहे साथी सब जुदे जुदे, काहू चितना हुआ मरोर, काहू चितना हुआ मरोर। इब्राहिम ने माफी अवश्य मांग ली थी, लेकिन उसके मन में खोट था। वह किसी भी स्थिति में इस बात को पचा नहीं पा रहा था कि हिंदू वैरागियों के पास कुरान का टीका हो। अपने मन का गुबार निकालने के लिए उसने शाही फौज के सिपह सालार के पास जाकर भड़काया, यहाँ बहुत से हिंदू वैरागी आए हुए हैं, वे कुरान पढ़ते हैं तथा इनके पास कुरान का टीका भी है। इनके पास कुरान रहने से वह नापाक हो जाएगी। बिना कलमा पढ़े और मोहम्मद पर ईमान लाए किसी भी गैर मुस्लिम को कुरान पढ़ने की इजाजत शरीयत में नहीं है। दीन इस्लाम की हिफाजत के लिए इन वैरागियों को आप पकड़वाइए। अब श्री मुखवाणी जी से देखते हैं मार्फत सागर प्रकरण 8 चौपाई 41। कहे अबलीस मैं घेरूंगा, राह मारो तरफ चार, वह जाने लई रहा दीन की, इन विद देऊं रहा मार, इन विद देऊं रहा मार। दज्जाल के वशीभूत व्यक्ति का दृष्टिकोण कुछ ऐसा हो जाता है कि वह सत्य और सत्य धर्म के विरोध को ही अपना सच्चा दीन धर्म समझने लगता है। उसके हृदय में बैठा इब्लीस ही उसके विवेकशील निर्णय क्षमता को चारों तरफ से नष्ट कर देता है। इब्राहिम की शिकायत के कारण मुगल सेना सुंदर साथ को पकड़ने के लिए चारों तरफ खोजने लगी। अभी तक साहब से देखते हैं प्रकरण 51 चौपाई 74। छिपे रहे जुदे जुदे, आवे दीदार को एक बेर, झोरी भर के ल्या वहीं, टुकड़े मांग के फेर। सुंदर साथ अलग अलग होकर छुप गए श्री जी का दर्शन करने हेतु एक बार आते थे और आहार के लिए घर घर से भिक्षा मांगकर लाते थे। सुंदर साथ जी यहाँ पर एक अति विशेष देखते हैं। श्री लालदास जी कृत बड़ी व्रत चौपाई 4 प्रकरण 4 चौपाई 9 के अनुसार, विश्व सारी बंदत हैं रजीनों की चरण, तीनों की इच्छा रहत है खाक चरण मुमीन। सारा विश्व जिन त्रिदेवों ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने आराध्य मान उनके चरणों की वंदना करता है,
ऐसे त्रिदेव भी ब्रह्मंगनाओं के चरणों की रज प्राप्त करने की कामना करते हैं। ऐसी महान महिमा ब्रह्म अंगनाओं की है। प्रियतम परब्रह्म की यह कैसी लीला है। जिन ब्रह्म मुनियों की चरण धूलि से यह ब्रह्मांड पवित्र हुआ है, जिनकी मेहर की छांव तले यह संपूर्ण ब्रह्मांड शाश्वत मुक्ति को प्राप्त करेगा, वही मायावी जीवों के घर घर से भिक्षा ग्रहण करते थे। इन ब्रह्म मुनियों में वेदांत के विद्वान भीम भाई थे, चिंतामणि जैसे गादीपति थे, और लालदास जी जैसे धनवान व्यक्ति थे। फिर भी इनके लिए श्री जी का आदेश सर्वोपरि था। अब मैं आशीष जी से विनती करूंगा, कृपया कुछ क्षणों के लिए शेयरिंग को रोक दीजिए। ये सुंदर साथ जो भिक्षा मांगकर भोजन सामग्री इकट्ठा करते थे, एक दिन श्री जी ने निहारा कि भिक्षा द्वारा विभिन्न प्रकार की सामग्री सुंदर साथ जी उस दिन लाए हैं, जिनमें मक्की की रोटी भी है, और बाजरे की रोटी, मिस्सी की रोटी, और मालपुए, और मीठी टिकड़ी, कुछ कचौरी, पूड़ियां, कुछ फल और मिष्ठान भी लाए हैं। सुंदर साथ जी आज भिक्षा में श्री जी ने देखा कि बाजरे की रोटी, मकई की रोटी, मीठी टिकड़ी, कचौरी, पूड़ियां, मिस्सी रोटी, मालपुए, चीला, कुछ फल और कुछ मेवे का चूर्ण और कुछ मिष्ठान भी लाए हैं। ऐसे प्रतिदिन सुंदर साथ जी आरोगण के समय प्रतिदिन सुंदर साथ अलग अलग भोग बोलते थे, लेकिन एक दिन जो भोग के स्वर गुंजायमान हो रहे थे वे हैं, तीजी भौम की जो पड़साल, ठौर बड़े दरवाजे विशाल, जीरे धनी आवत है उठ प्रात, वन सींचत अमृत आघात, जीरे इत बड़ा मिलावा होई, जुदी रहे न या समय कोई, जीरे कोई छज्जो कोई जालिए, कोई महलो कोई मालिए, इते चार घड़ी लो श्री राज बैठे, मेवा मिठाई आरोग के उठे। इस प्रकार सब सुंदर साथ जी अति प्रेम से अपने प्रियतम धनी प्राणनाथ जी श्री राज जी को आरोगण करवाते थे। अब सुंदर साथ जी चलते हैं श्री बीतक साहब प्रकरण 51 चौपाई 75। श्री राज आरोगते हित सो, एकिन की झोरी के, सो बतावत अपने ए टुकड़े लियाया में। सबकी लाई भिक्षा एक जगह एकत्रित की जाती थी। श्री जी कभी कभी झोली उठाकर पूछते थे, हे सुंदर साथ जी ये टुकड़े किसकी झोली के हैं? श्री जी ये मेरी झोली के हैं। और सुंदर साथ जी ये रोटी ये किसकी झोली के हैं? धाम के धनी ये मेरी झोली के हैं। और इसे कौन से सुंदर साथ लाए हैं? हे मेरे प्राण प्रीतम, हे मेरे हादी,
ये भिक्षा मेरी झोली की है, इसे स्वीकार कीजिए। इस प्रकार झोली वाला हंसते हुए बताता था कि ये मेरी झोली के हैं, इसे मैं लाया हूं। बीतक साहब, प्रकरण 51 चौपाई 76। राजी होवे तिन पर बातें हंस हंस करे बनाए, मैं अजमावत तुमको इन मजलो पहुंचाए। जिस जिस सुंदर साथ से श्री जी भिक्षा के बारे में पूछते हैं, वह सुंदर साथ बहुत प्रसन्न होता है। इस प्रकार भिक्षा मांगने पर भी उनके चेहरे पर शिकन नहीं आती, बल्कि हंसते हुए तरह तरह की बातें करते हैं। श्री जी उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे त्याग और समर्पण की परीक्षा ले रहा था, इसलिए तुम्हें भिक्षा मांगनी पड़ी। सुंदर साथ जी भावार्थ देखते हैं। आत्मा और प्रियतम अक्षरातीत के बीच में अहम ही सबसे बड़ा पर्दा है। पन्ना जी में परम धाम की ब्रह्मवाणी खिलवत परिक्रमा सागर सिंगार का अवतरण होना है और सुंदर साथ को प्रत्यक्ष दीदार का भी सुख देना है। इसलिए धामधनी ने जानबूझकर ऐसी स्थिति पैदा की है कि सुंदर साथ अपने अहम को विसर्जित करने के लिए कठिन परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाए। विशेष सुंदर साथ जी, एक और विशेष कारण हो सकता है। जब 12 मोमिनों के मुस्लिमों द्वारा कैद और उनके बीच रहने के कारण उनके धर्म भ्रष्ट होने के संदेह का निवारण और ऊंच नीच का भेदभाव सुंदर साथ में मिटाकर एक रस करने के लिए भी श्री जी ने ऐसी परिस्थिति का निर्माण किया। श्री बीतक साहब, प्रकरण 51 चौपाई 77। मोमिन राजी होए के बाता करें खुशी दिल, ये दिन हम कब पावहीं रहे एक दूजे हिल मिल। ऐसी विषम परिस्थिति में भी सुंदर साथ परस्पर प्रसन्न मन से प्रेम भरी बातें करते हैं। वे कहते हैं कि धामधनी, इस तरह का सौभाग्यशाली दिन भला हमें कब मिलने वाला है कि हम सब इसी प्रकार पुनः आपके सन्निकट हिल मिल के रहेंगे। श्री जी ने ऐसी परिस्थिति में भी सुंदर साथ जी को इतना प्रसन्न देखकर कहा। श्री बीतक साहब, प्रकरण 51 चौपाई 78। तुम सिरभाना दज्जाल का कुटुंब कबीला आस, रहे बहुत बल सूरत में संग जोश जबराइल खास। हे सुंदर साथ जी, आपने कलीब रूपी दज्जाल का सिर तोड़ दिया है, अर्थात आपने माया को ठोकर मार दी है, आपने घर परिवार की भी आशा छोड़ दी है। सुंदर साथ जी सिखापन देखते हैं इस प्रसंग का। ऐसी प्रतिकूल विषम कांटों भरी परिस्थिति में भी सभी सुंदर साथ अपने सर्वस्व समर्पण इश्क व दृढ़ ईमान रूपी आभूषणों से सजे अपने फकीरी वेशभूषा में भी परस्पर आनंदमय अवस्था में रहते थे। हम सबको भी चाहे जो परिस्थिति हो, अपने हृदय में श्री युगल स्वरूप को बिठाकर सदा आनंद मंगल में रहना चाहिए। जैसा कि महाराजा श्री छत्रसाल जी ने भी कहा है, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। महाप्रसाद और चरणामृत यह सुख साथ ही में पहिए, इश्क सुराही प्रेम का प्याला अंदर आत्म छकी रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। तन सोवे रूह निस्दिन जागे, धाम धनी के चरणों रहिए, अष्ट पहर दिन 64 घड़िया, निश दिन पीऊ 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 कहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। छत्रसाल भजो धाम धनी जी को,
और देवन सो क्या चाहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। इस त्याग में जीवन में सुंदर साथ के चेहरे पर आत्मिक बल का प्रकाश झलका करता था। ऐसा लगता था कि उनके साथ धनी जी का जोश जब्राइल विशेष रूप से क्रीड़ा कर रहा था। श्री बीतक साहब, प्रकरण 51, चौपाई 79। श्री बाई जी ने इन समय सेवा करी मोमीन, दिल बनाए आगे धरे हमेशा दिल रोशन। इस समय श्री बाई जी ने सुंदर साथ की बहुत अधिक सेवा की। कोई किसी पर भी शक नहीं करता था। सब एक दूसरे की सेवा में तल्लीन थे तथा आत्मीय प्रेम की रस धारा में डूबे हुए थे। यहाँ की इस स्थिति ने सुंदर साथ की सांसारिक मैं खुदी के बंधनों को बहुत कुछ ढीला कर दिया। दुधलाई गांव रामपुर के पास ही स्थित है। श्री जी ने दुधलाई से केशवदास, खिमाई भाई और वल्लभ जी को मुकुंदास जी के साथ राजा भाव सिंह के पास भेजा। श्री जी ने मुकुंदास जी को यह निर्देश दिया कि पहले तुम भाव सिंह को ज्ञान चर्चा द्वारा जागृत करो, जब वह मुझे बुलाने के लिए कहे तो लिखना, मैं आऊंगा। मुकुंदास जी ने जाकर राजा भाव सिंह को ज्ञान चर्चा सुनाई। भाव सिंह को बहुत अच्छा लगा और उन्होंने श्री जी को औरंगाबाद लीवा लाने के लिए आग्रह किया। मुकुंदास जी ने मंदसौर आकर सारी बातें बताई। तब सुंदर साथ वहां से चलने के लिए तैयार हुए। मंदसौर में अब तक 8 महीने बीत चुके थे। श्री बीतक साहब, प्रकरण 51, चौपाई 89। महामत कहे ए मोमिनो, ए मंदसौर की बीतक, अब यहाँ से आगे चले, सो कहूँ हुक्म हक, सो कहूँ हुक्म हक। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अब सिखापन श्री राजबाला जी हिंदी में बोलेंगे। सुनीता भगत जी सुंदर साथ जी भी ले सकते हैं सिखापन को। प्राणाधार ये जी सिखापन बोलिए राजबाला जी। जी जी पढ़िए। जी जी। हिंदी में। प्राणाधार आत्म संबंधी धनी के अति लाडले सुंदर साथ जी, आपके चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, समस्त विवरण से हमें सिखापन मिलता है कि हमें हमेशा अपने देश व धर्म की रक्षा हेतु तैयार रहना चाहिए। जैसे हमारे बाहर सुंदर साथ जी अपनी आत्मा के प्रियतम निजानंद के शाश्वत सिद्धांतों पर एवं दीने इस्लाम सत्य मार्ग की राह पर बलिदान होने के लिए सिर पर कफन बांधकर औरंगजेब बादशाह के दरबार में पहुंचे और सच्चिदानंद विजय विनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप आखरुल इमाम मेहंदी साहबु जवान श्री प्राणनाथ जी का पैगाम निर्भीक होकर दिया। श्री जी ने सभी ब्रह्म मुनियों का एक जैसा वेश कर हमें ये शिक्षा दी कि कोई भी सुंदर साथ किसी भी प्रकार की शरीर या संसार की उपाधि से न बंधे। सुंदर साथ जी, कोई भी सुंदर साथ छोटा या बड़ा, धनी निर्धन, गोरा काला, वृद्ध जवान, ज्ञानी अज्ञानी आदि का भेदभाव में न फंसे। इसीलिए हमें एक जैसा फकीरी वेश कराया, अपितु हम जो है यही भाव लें कि हम सभी पार ब्रह्म परमात्मा अक्षातीत के अंग हैं, श्री प्राणनाथ जी की ब्रह्म आत्माएं हैं। श्री जी ने उदयपुर और मंसूर में भिक्षा मंगवाकर राजा रंग, वेदांती, ज्ञानी, विज्ञानी, ध्यानी
स्त्री पुरुष बालक आदि सबको एक रूप कर दिया सुंदर साथ जी। अब सबके हृदय में बस एक ही प्यास थी, अपने आत्म के प्रियतम की प्राप्ति, अपने धनी की प्राप्ति, अपने हाजी की प्राप्ति। इस नश्वर जगत में श्री जी के स्वरूप को पाकर सबने अपने घर द्वार सगे संबंधियों को त्याग कर केवल अपने प्रियतम को प्रेम से अपनाया और रिझाया भी सुंदर साथ। प्यारे साथियों, प्रत्येक घटना सुंदर साथ जी, ये बीतक साहब जो है वो कोई इतिहास नहीं है, उसकी प्रत्येक घटना हमें सत्य, त्याग, तपस्या, समर्पण, प्रेम, सहिष्णुता, एक रूपता, सहयोग, ज्ञान, एक दिली, निस्बत, एकजुटता आदि का सिखाती है, जिससे हमारा वर्तमान और भविष्य भी धनी के लिए समर्पित हो जाए। बाकी जो भी हमारा समय हमारे पास है धनी के समर्पण में हो जाए। सभी सुंदर साथ जी, आपसे प्रेम ध्यान साधना, प्रेममय चितवनी, प्रेम बही वाणी से का पठन पाठन चर्चा चर्चनी में रंग जाए। बस यही गुजारिश है प्यारे सुंदर साथ से। अपने धाम धनी के चरणों में भी यही गुजारिश करते हैं कि ये सब हमारे अंदर आ जाए। कोटि कोटि नमन, प्रेम प्रणाम सुंदर साथ जी। अंत में बस मैं यही कहूंगी, विरोध सारे विश्व का भागत इन बीतक, विरोध सारे विश्व का भागत इन बीतक, सबको पहचान हो गई ऊंचे कदमों हक, ऊंचे कदमों हक। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्यारे सुंदर साथ के चरणों में कोट कोट प्रणाम। प्रणाम जी। Moral of the day from today's Bitak. Dear Sundar Saji, from today's prasang, we get this teaching that we should always be ready to protect our country and dharma. Just as our 12 moments reached Aurangzeb's court with a shroud on their heads to be sacrificed on the beloved of their soul, and being steadfast on the eternal principles of Nizanand, fearlessly delivered him the message of Sat Chit Anand, Vijayanand Buddh Nishkalank Swarup, Akhrul Imam Muhammad Mehdi Sahibuzama, Shri Prannath Ji. By disguising all the Sundar Saath, in the same way, Shri Ji has taught us that no one should be bound by any kind of worldly titles, and that we should not get caught up in the discrimination of small or big. Or ignorant, etc. among us. Instead, let us all take the same feeling that we are Brahma Srishti soul of one Sri Prannath Ji. By ordering alms in Udaipur and Mandsaur, Shri Ji united all Sundar Saath, whether they were rich or poor, women or men, etc. Now there was only one thrust in everyone's hearts, to attain their beloved Par Brahma, having the spiritual company of Shri Ji in this mortal world. Everyone renounced their home doors and relatives and adopted and wooed only their beloved with love. Dear Sundar Saath Ji, every sequence of events teaches us truth, sacrifice, penance, dedication, love, tolerance, uniformity, cooperation, knowledge, oneness, nisbat, solidarity, so that our present and future may also be devoted to our Dhamdhani and thus become blessed. May all the Sundar Saath together be colored in the color of mutual love, Premmai Chitvani, or meditation, reading, recitation,
of Vani, its discussion and discourses and churching. This is our only request at the lotus feet of our Dhamdani. Prem Pranam Ji, Sundar Saath Ji, at the lotus feet of all of you. In the end, I would say that विरोध सारा विश्व का, भागत इन बीतक, सबको पहचान हो वही, पहुंचे कदमों हक, पहुंचे कदमों हक। सब सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कुछ नहीं। सुंदर साथ जी। आत्मनिर्भर सुंदर साथ जी ना चरणों में मारा कोटि कोटि प्रणाम। सुंदर साथ जी उपरना वर्णन उपरथी आपणे ए संदेश समझवा मळ्यो के आपणे આપણા ધર્મની રક્ષા અને એની રહેણીમાં રહેવા માટે શ્રીજી આપણને ઘણું બધું વિતકમાં શીખવાડ્યું છે। જેમ કે 12 મોમીન પોતાના પ્રાણની પણ પરવા કર્યા વગર ઔરંગઝેબ જેવા બાદશાહને જગાડવા માટે ગયા હતા। તો આપણે પણ એ જ છીએ કે જે સત્યને સાથમાં લઈને જાગણી કાર્ય કરવું જોઈએ અને તે રસ્તા પર ચાલવા માટે આપણે સુંદર સાધ્ય ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે તેમાં ઉચ્ચ નીચનો કે જાતિપાતિનો કોઈ ભેદભાવ અથવા કાળા ગોરા કે નાના મોટા કે વૃદ્ધ હોય એ આપણી દ્રષ્ટિમાં સમાન ભાવ હોવો જોઈએ અને ખાસ કરીને પ્રેમ અને ગરીબાઈનો વ્યવહાર એકબીજા સાથે રાખવો જોઈએ। એ બ્રહ્મ સૃષ્ટિની રીત છે। જેમ કે ઉપર ઉદયપુરમાં શ્રીજીએ બધા જ સુંદર સાતની વેશભૂષા એક જ કરાવીને જાત પાતનો ભેદભાવ પણ મટાડ્યો અને શ્રીજી એ પણ જાતે કરીને બતાવ્યું કે કદાચ જાગણી કાર્યમાં લુખા સુખા ટુકડા મળે તો પણ જમી લેવા અને આપણે આપણા પ્રિયતમના હારે જે નીચ સંબંધ છે તે ધ્યાનમાં લઈને કાર્ય કરતું રહેવું અને ગમે તેવી પરિસ્થિતિમાં પણ આપણા હકનો હાથ આપણા ઉપર જ છે એ વાત પણ આપણે આપણા અનુભવ ઉપરથી ખ્યાલ આવે છે। માટે સુંદર સાથજી આજે આપણે આપણા પ્રિયતમ બધા જ ધર્મની સાક્ષીઓને સાબિતી બતાવીને જગાડી રહ્યા છે કે આજ આખરનો સમય છે અને બુદ્ધ કલ્કી પણ પ્રગટ થઈ ચૂક્યા છે। માટે હવે આપણે આપણા ઘરને ધ્યાન અને ચિતવણીથી જોવાનું છે અને પરમધામને દિલમાં બધી જ નિયામતોને મહેસૂસ કરવાની છે। આપણા પ્રિયતમના ચરણોમાં જાગી અને આપણા કોલને પૂરો કરવાનો છે। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सभी सुंदर साथ के चरणों में प्रेम भरा प्रणाम। सुंदर साथ जी आगे बीतक के प्रसंग में आप सुनेंगे कि किस प्रकार मुकुंदास और खिमाई भाई औरंगाबाद के राजा भाव सिंह से मिलने का अथक प्रयास करते हैं, परंतु महंत रामदास की प्रताड़ना से संभव नहीं हो पा रहा था। सुंदर साथ के आत्मिक बल युक्ति से न केवल वे सफल हुए बल्कि राजा के समस्त पेटा रथु पंडितों को शास्त्रार्थ में पराजित कर राजा भाव सिंह को जागृत किया। राजा भाव सिंह के निमंत्रण पर श्री जी वहां पधारते हैं। राजा भाव सिंह श्री जी के चरणों में समर्पित हो जाते हैं और आगे हम अव्वल खान, मिहीन खान, जान मोहम्मद और फतेह मोहम्मद का भी प्रसंग और उनकी जागनी कैसे हुई भी सुनेंगे। फिर औरंगजेब की सेना की चढ़ाई और श्री जी का सुंदर साथ सहित सुरक्षित बुरहानपुर पहुंचना भी सुनते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आप सब सुंदर साथ चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।
अति सुंदर मेहराब टीम। आज किसी कारणवश आशीष जी को थोड़ी देर के लिए बाहर जाना पड़ा, तो इसलिए वो मुझे लिटिल ट्रेनिंग दे के गए थे। लिटिल ट्रेनिंग की ऐसे ऐसे करना है। होपफुली कोई गलती हुई हो तो आप क्षमा कीजिएगा। पर आप सुंदर साथ इतना प्यारा बोल रहे थे कि यदि कोई गलती हो भी गई हो तो उसकी तरफ सुंदर साथ का ध्यान ही नहीं गया होगा। इतना सुंदर आप भोग बनाकर लाए दुष्यंत भैया, आपने भाव डाल दिए। ऐसे लगा जैसे कि हम लाइव बैठे हों और वो टुकड़े। और जब सुषमा दीदी ने आगे से बोला ना, श्री जी ये मेरी झोली से है, सुनीता दीदी ने बोला, राजबाला आंटी ने, इतना सुंदर, ऐसे लगा जैसे हम उसी प्रसंग में बैठे इन सुंदर साथ के प्यारे दर्शन कर रहे हो। आप सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। और सुरभि दीदी ने इतना प्यारा गाया, सभी सुंदर साथ, और चित्रांशी बिटिया सबसे पहले झंडा लेकर चली। इतनी सुंदरता से ये जो बीतक साहब का वर्णन हो रहा है, जो पढ़ी जा रही है, ये धाम धनी की मेहर से ही हो रहा है। आप कृपया एक एक करके यदि आप सुंदर साथ अपने अनुभव बोलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। हाँ जी, सुषमा दीदी प्रणाम जी, आप ही बोलिए पहले। प्रणाम जी। बहुत आनंद आ रहा है इसमें, और हम लोग सारा दिन अपने में लगे रहते हैं कि इसकी तैयारी करनी है, सारा दिन यही मन में बसा रहता है। तो इस तरह बहुत अच्छा टाइम बीतता है। और ये जो प्लानिंग एक दूसरे का मतलब साथ लेके हम लोग करते हैं, तो हम लोगों को बहुत आनंद आ रहा है इसमें। अरे वाह, प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। हाँ जी, सुनीता दीदी, फिर दुष्यंत भैया, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, मेरे का तो बहुत ही सौभाग्य मिला है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरी बार मुझे बीतक बांटने का सौभाग्य मिला। तो ये धनी की मेहर ही है। सरोज जी के किसी कारणवश वो इस टीम में थी तो वो नहीं आ पाई। तो आशीष जी के द्वारा मुझे मैसेज मिला कि उनसे बात हुई कि भाई आप कर लो। तो मैंने कहा इससे बड़ी और क्या सेवा हो सकती है। सुंदर साथ के चरणों में फिर से मुझे क्या कहते वाणी वाचन करने का अवसर प्राप्त हुआ है, तो इसको तो मैं जरूर ही करूंगी। तो सुंदर साथ जी, आपके सामने बस थोड़ा सा प्रयास किया है हम सबने मिलके, और अब तो ऐसा ही लगता है कि बस हर पल उसी बीतक में, उसी कैरेक्टर में जो हम बीतक बाच रहे हैं, स्वयं को उसी कैरेक्टर में ही डुबोकर वो ही उसमें ऐसा लगता है कि हम वो निभाएं कैरेक्टर, जो उन कैरेक्टर को हम निभा रहे हैं उनसे सीख लें कि वो कैसे चले श्री जी के साथ, और कैसे उन्होंने घर बार तो हमें अब नहीं छोड़ना है, वो तो उस समय की लीला थी, लेकिन अंदर से हम कैसे शिव जी के साथ, प्राणनाथ जी के साथ चले और उनको जाहिर करने में कदम पे कदम बढ़ाएं, आगे सब सुंदर साथ को लेके चले, सहयोगिता निभाएं। बस इस यही मेरे वचन है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जब आप बोल रहे थे ना, मैं यही सोच रही थी कि इतना मार्मिक प्रकरण शायद हमने सुनीता दीदी के मुख से, राजी ने लिखा था कि हमने उनके मुख से ही इतने प्यार से सुनना है। हर एक क्षण लोमोफोज में लिखा हुआ है, तो ये भी जरूर लिखा था राजी ने कि ये आपके मुख से इतने दर्द भरे लहजे में हमने सुनना है। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम प्रणाम। जी। हाँ जी, दुष्यंत भैया प्रणाम जी। प्रणाम जी सोनिया दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बीतक का अनुभव क्या अब तो सुंदर साथ जी के हृदय में बीतक उतरती जा रही है। ऐसा अवसर राज्य ने दिया है कि इतने इतने सारे सुंदर साथ सब मिलके भाग ले रहे हैं, और जैसे श्री जी ने आज के प्रसंग में उनको सारे भेदभाव ऊंच नीच के सब हटा के एक रस कर दिया, तो वो एक दिली समरसता बिल्कुल अब दिख रही है, अनुभव हो रही है। और आज तो सुनीता जी ये आए, हमारी टीम का सौभाग्य। सुरभि जी ने कितना सुंदर गायन किया। सुनीता जी तो प्रबुद्ध हैं, बहुत प्रवीण है, इतना सुंदर वर्णन करते हैं, कोई शब्द नहीं है उनके लिए तो। और सभी सुंदर साथ जी ने मिलके सहयोग किया। उतनी प्रैक्टिस नहीं हो पाई, कारण रहा कुछ सुंदर साथ सरसावा वार्षिक उत्सव में गए हुए थे। तो लेकिन जैसा राजी का हुक्म, जैसा धनी जी का जितना लाड़ है बहुत है, तो राजी मेहर बरसा रहे हैं। सब सुंदर साथ के हृदय में बीतक उतर रही है, और जो दे रहे हैं हमसे समेटा नहीं जा रहा, झोली छोटी पड़ रही है। प्रणाम जी, सबका धन्यवाद।
प्रणाम जी। जब आप पढ़ रहे थे ना दुष्यंत भैया कि वो कब आएंगे वो दिन जब हम सब सुंदर साथ मिलकर बैठेंगे और एक दूसरे से प्रेम करेंगे, तो मैं वही सोच रही थी कि वो दिन आ चुके हैं। हम सब सुंदर साथ धीरे धीरे वो दायरा बढ़ता जा रहा है और सारे सुंदर साथ जो उस सर्कल के बाहर भी है ना, वो खिंचे हुए उस सर्कल के अंदर आते जा रहे हैं। सुंदर साथ जी, आज मैं एक बात आपसे शेयर करूंगी। दुष्यंत भैया है ना, उनकी भांजी हमारे यहाँ पास में ही रहती हैं और अभी उनकी बहन गीता दीदी, गीता चौहान जी यहाँ पर आए थे। उन्होंने एक ट्रू सेवा की मिसाल हमें बताई, वो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी। मुझे ये बात पता नहीं थी। दुष्यंत भैया ना केवल ये जो सेवा इन्होंने दिखाई या करते रहे हैं, वो बहुत अभी पढ़ रहे थे, बहुत छोटे थे, पढ़ाई कर रहे थे, अपनी जॉब में आगे बढ़ रहे थे और उसी समय पिताजी को कुछ आकस्मिक जरूरत पड़ी। उन्होंने क्या किया, ट्रू सेवा सुंदर साथ जी, उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ के अपने पिताजी की सेवा में आ गए। ना केवल कहनी में सुंदर साथ जी, हम सबको रहनी में भी करके दिखाना है। और आज तक वो खड़े हुए हैं उस सेवा में। राज्य की अपार मेहर आपके परिवार पर ऐसे ही बरसती रहे। और ना केवल दुष्यंत भैया, भैया हम भाभी के दर्शन बहुत जल्द करना चाहेंगे। जैसा कि उन्होंने बताया कि भाभी तो भैया से भी 2 कदम आगे हैं इस सेवा में। ऐसे परिवार को कोटि कोटि नमन। आप जरूर उनके दर्शन जरूर एक बार करवाइएगा। प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। इस लायक नहीं हूँ कि, लेकिन अभी तो पहले पायदान पे हूँ, लेकिन लग रहा है आप सब सुंदर साथ ने उंगली पकड़ी है, फिर जो है ना, फिर हाथ भी पकड़ेंगे, राज्य धीरे धीरे अपने चरणों की तरफ लेके जाएंगे, ऐसी उम्मीद आशा करता हूँ। हम सब सुंदर साथ जी ने एक दूसरे के गलबैया डाल ली हैं राजी महाराज। अब वैसा ही मूल मिलावा आपको बनाना है यहाँ पर, और उसके बाद हमें उस मूल मिलावे में उठाना है, ऐसी प्रार्थना। और सुंदर साथ जी, एक बात और मैं कहना चाहूंगी, ये बीतक हम कितने प्रेम से सुन रहे हैं। श्री बीतक साहब, हमने क्या छोड़ा, सोचिएगा जरूर। इस बीतक में, इस दौरान हमने क्या अपना केवल एक नहीं तो आधा विकार छोड़ा या नहीं छोड़ा। मैं आपको ये बताना चाहूंगी, ये मैं बड़ाई नहीं कर रही, मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रही थी स्वामी जी की चर्चा सुन सुन के, पर इस चिकने घड़े पर कोई असर नहीं हो रहा था। पर आप सब सुंदर साथ के मुख से ये बीतक सुन सुन के मैंने चाय छोड़ दी है। और ऐसा लगता है कि राज्य की चितवन की तरफ शायद एक छोटा सा एक वो होता है ना, एक कदम ऐसे ही धीरे धीरे। आशीष जी प्याज लहसुन कब से छोड़ चुके हैं, हम भी उनके पीछे चल के पूरा परिवार कोशिश करें, क्योंकि चितवन में बैठते हैं, ये बुद्धि चलती है परंतु दिखाई कुछ नहीं देता। सुंदर साथ जी, मैं भी रोज कोशिश कर रही हूँ, आप भी करिएगा। एक विकार, चाहे तो बहुत छोटी सी बात है, हमने मैं छोड़नी है, हमने बहुत कुछ छोड़ना है, तो कोशिश कीजिएगा कि इस बार प्रेम अपने दिल में भर ले। चाहे वो फिजिकली कुछ छोड़ के हो या मेंटली कुछ छोड़ के हो, पर ट्राई जरूर करेंगे हम सब सुंदर साथ। चर्चनी का अगला बैच शुरू होने से पहले सब बताएंगे कि मैंने अपना क्रोध थोड़ा कम कर लिया है, मेरी मैं थोड़ी सी कम हो गई है, उस पे चोट अब थोड़ी कम लगती है, तो कोशिश करेंगे सुंदर साथ जी। हाँ जी, राजवाला आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ के चरण कमल में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, ये हमारी बीतक कोई इतिहास नहीं है, ना कोई ऐसा घटनाक्रम, ये हमारा अपना परम धाम से इश्क रब्द के बाद जैसे ब्रिज में आए, रास में आए, फिर जागनी के ब्रह्मांड में आए, ये तब से शुरू हुआ और चल ही रहा है, अनावर्त चल रहा है और चलता ही रहेगा। सुंदर साथ जी, हम ब्रिज में कितना प्रेम से जो है श्री कृष्ण के बिना नहीं रह सकते थे, कुछ भी घर का काम करते थे उन्हीं को समर्पित करते थे, और कोई भी कार्य हमारा ऐसा नहीं होता था जो धनी के बगैर होता था, अपने प्रियतम के बगैर होता था। जैसे याद की वैसे स्वयं उपस्थित हो जाते थे। फिर रास में भी ऐसा हुआ कि जैसे ही बंसी बजी और बंसी की धुन पे सबने अपना घर बार शरीर छोड़ दिया। बाजी बैन रसाल सखी वृंदावन में, पहले निकली तामसियां जिन्होंने छोड़ दिए घर बार सखी वृंदावन में, दूसरे निकली
राजर्षियां जिन्होंने उलट किए श्रृंगार, और तीजे निकसी सातसियां जिन्होंने छोड़ दिया आकार। इस तरह से हमने ब्रज में किया सुंदर साथ जी। फिर रास में इस तरह से चले गए, गो पद बत्स समझ कर इस संसार को छोड़ दिया। और फिर जागने के प्रमाण में इच्छा नहीं हुई पूरियां, फिर आए, फिर यहाँ पे आए जागने के ब्रह्मांड में सुंदर साथ जी। श्री देवचंद्र जी के प्रकटन से और अब तक जो हमारी बीतक जो चल रही है, तब तक का पूरा सुंदर साथ जो है सब रंगा हुआ है। सब आज भी होते हैं, हम वही पात्र हैं जो हम उस समय थे। आज हम वही हैं जो हम उस समय रोल निभा रहे थे। चाहे उसमें लालदास जी थे, भीम भाई थे, चाहे उसमें जो है शेख बदल थे, चाहे उसमें कायम मुल्ला थे, कोई भी थे। और आज भी, आज हम सब, और अब जो है इतना कर दिया, इसको इतना सहज बना दिया अभी तक को आशीष जी और सोनिया जी ने, कि इतना लगातार कंटिन्यू चला करके सबके हृदय में ये की चेतना जगा दी। जैसे कि एक अंगारे के ऊपर जो है राख आ जाती, वो राख हटा करके सब कुछ चमका दिया, सबको धनी के चरणों में जो है ऐसे झुका दिया कि बस हम जैसे कि अपने परम धाम में परातम में ही बैठे हुए हैं। लगता ही नहीं कई बार कि हम इस संसार में हैं। सुंदर साथ जी, जो मुझसे कोई त्रुटियां हुई हो, जो मैं अपना वक्तव्य बोला है वाणी के माध्यम से, बीतक के माध्यम से और मोरल के माध्यम से, उसको मुझे माफ करना। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी। सारा श्रेय श्री राजी महाराज युगल स्वरूप और हमारे सतगुरु को जाता है। नाम तो केवल उनका होना चाहिए, तभी हमें हमारे अंदर उनके गुण आने शुरू होंगे। आपसे कभी कोई त्रुटि हो ही नहीं, मेरे प्यारे सुंदर साथ से कभी कोई त्रुटि हो ही नहीं सकती। आप सबके चरणों में इसी के साथ कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, चर्चनी में भी एक एस्टोनिशिंग मैप होता है ना, वो बनकर आया है, आप हैरान रह जाओगे उनको देखकर भी। और वो आई थिंक 26 अक्टूबर या 31 अक्टूबर उसकी डेट है उस क्लास की। तो एक सुंदर साथ जिन्होंने आज तक चर्चनी सीखने की कोशिश ना की हो, आप जरूर उनको प्रेरित कीजिएगा कि वो जरूर देखें साथ में आपके बैठकर। आपके सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। और आइए सुंदर साथ जी, 1 मिनट मैं थोड़ी थोड़ी ट्रेनिंग को कोशिश करती हूँ।